सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। एक छोटा सा मैसेज आपको दिया हुआ है, जरा प्लीज अगर पॉसिबल है तो आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैक्सिमम अपनी टीम तो बहुत बड़ी है। वी आर मैक्सिमम 400 450 तक हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे एजेंट ज्वाइन होना बाकी है। लेकिन डोंट वरी, मैं लेट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करता हूँ बराबर 7 बजे। सो प्रेयर से शुरुआत की, सोचा आज कुछ अलग ले लूं। इसके लिए सब्जेक्ट भी आपको अलग दिया है, मिशन 100 पॉलिसीज ओनली कंसेप्ट सेलिंग विद द लाभ लक्ष्य एंड उमंग। मैं बात करूंगा, पीपीटी नहीं होगी आज। तो मैं जो कंटेंट देने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको लिखना जरूरी है। जैसे जैसे मैं वर्डिंग बात करूंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। और सेशन आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 1 घंटा ही लेने वाला हूँ। तो क्या है कि मैं जितना मानता हूँ कि जितना आप सिखाओगे उतना अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बिजनेस आ जाए, मजा आ जाए। तो बिजनेस करना है, इस हिसाब से मैंने आज का सेशन शॉर्ट नोटिस पे आपको दिया हुआ है। बाकी इच्छा आपकी है, करना तो आपको पड़ेगा। बाकी सोच आपकी है, करना कैसे है, क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। तो बहुत दिन ये सोच रहा था कि पिछले 15-20 दिन से एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है कि 100 पॉलिसी करनी है एवरी एजेंट्स का। सोच लेके चल रहा हूँ कि करना है, करना है, करना है, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, अभी सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं। क्या है कि माहौल अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी क्या है कि अभी बहुत सारा जगह पे मैंने एक नोटिस किया कि जो ट्रेंड है मार्केट का, थोड़ा चेंज हो रहा है। सिंपल सा, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। और जितना आप कोशिश करो ट्रेंड करने के लिए मार्केटिंग का, वो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पॉइंटली थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रही है, बहुत सारे एजेंट्स की मुझे रिप्लाई रिव्यूज आ रहे हैं कि सर, जिस प्रकार से हम जा रहे हैं या जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, उस प्रकार से दिक्कतें आ रही है। तो सोचा कुछ उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लो, कुछ कॉन्सेप्ट सेलिंग के ऊपर। क्योंकि क्या है, गणपति भगवान जो आ रहे हैं 7 तारीख को आ रहे हैं अपने पास, लेकिन तैयारी बहुत पहले से चालू होता है। और मुंबई ऐसा है, महाराष्ट्र, जहाँ पे ये भागम भौड़ ज्यादा रहती है और कोकणवासी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो हर साल गणपति के लिए अपने कोकण में जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, 7 तारीख को गणपति आ रहे हैं, तो 7 दिन तो गणपति का माहौल चलेगा। मुंबई में 10 दिन चलता है। 17 तारीख को अनंत चतुर्थी है। तो आपका ये 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक मैक्सिमम लोग जो है कस्टमर मुंबई में या महाराष्ट्र में जहाँ पे है, वहां पे आपको पब्लिक कम मिलेगी। मिलेगी ज्यादा, लेकिन क्या है कि वो बिजनेस लेवल का बातचीत कम होगा। मेरा वॉइस क्लियर है? क्योंकि मेरे पास दूसरा लॉगिन है आपका। एक बार पाटिल मैडम, आपका लॉगिन चेक कर लो एक बार। मेरा वॉइस क्लियर है? एवरीवन क्लियर है ना? और मेरा आवाज, भले मैं कनेक्शन दे रहा हूँ आपके साथ, लेकिन मेरा कनेक्टिविटी जो है वो पावरफुल है, उसका टेंशन मत लो। सो सब जगह पे ये माहौल है अभी 10 दिन का। तो ये 10 दिन में ना इतना तकलीफ होने वाला है आपको, आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत तकलीफ होने वाला है। तो ये तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या करें, बिजनेस नहीं करने का क्या? बिजनेस करना पड़ेगा बाबा, कंप्लीटली बोलता हूँ, बिजनेस करना पड़ेगा। और आज मैं 3 प्लान के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग जो है, 1 ही घंटा बात करूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका समय। लेकिन जो बात करूंगा फतेह की बात करूंगा। आप बोलेंगे विजय जी, आज तक इतना दिन हो गया आपका सेशन सुन रहे, लेकिन आज मजा आ गया। क्योंकि आज प्रैक्टिकल होगी, छड़ी होगी, मार पड़ेगी, और आपको दौड़ना पड़ेगा। क्या होता है, आप हर जगह पे ट्रेनिंग करते हो, हर जगह पे मैं एग्री करता हूँ सब चीज का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन कंपलसरी करना पड़ता है। और ऐसा सिस्टम है मेरे पास कि करना पड़ेगा, ये मैं सोच के चलता हूँ। वो ये नहीं सोचता कि करूंगा, करके करूंगा तो वो जिंदगी भर होता नहीं है आपसे। करना पड़ेगा अपने पास। तो टेंशन थोड़ा सा अपना अलग है, और अपना स्टाइल काम करने का थोड़ा डिफरेंट है। सो अभी ये माहौल जो होगा वो होगा, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं। वैसे भी बारिश बहुत तेज है, यहाँ पे भी बारिश तेज है, आपके यहाँ पे भी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सब टेंशन वाला काम है। पॉलिटिकल सिस्टम्स थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ऊपर नीचे चल रहा है, हर स्टेट का यही हाल है।
लेकिन अपना जिंदगी मजे में चलना चाहिए, अपना जिंदगी में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपने जिंदगी में जो पैसा आएगा वो अपने को लाना है, क्योंकि दूसरा कोई लाके देगा नहीं। नहीं, तेरे को शाम को रोटी नहीं है खाने के लिए तो मैं लाके देता हूँ, कोई बोलेगा नहीं। तुम्हें ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, मैं देता हूँ तुझे, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। नहीं आएगा आपके पास कि नहीं यार तुम्हारे पास पैसा नहीं, मैं देता हूँ तुमको, टेंशन मत लेना करके, ऐसा कोई नहीं आएगा। क्लियरली बोलता हूँ। तुम्हारा तकलीफ है, तुमको झेलने का है, दूसरा कोई आएगा नहीं तुम्हारा तकलीफ। नहीं यार तुमको बहुत तकलीफ है, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, तुमको बहुत तकलीफ है, मैं करता हूँ तुम्हारे, ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं। क्लियरली बोलता हूँ। क्या होता है, ये सारा सिस्टम जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, ये आपको खुद को दौड़ना है अभी। माहौल कैसा हो क्या हो वो छोड़ देते हैं। ये जो तीन प्रोडक्ट है, ये आए क्यों और जाएंगे कब, ये डिसाइड है। आए थे तो लोगों को लगा कि यार इसमें कुछ चेंजेस रहेगा, ये बड़ा चढ़ा के दे रहा है क्या, ऐसा है क्या, बहुत सारा डाउट्स पूछा गया वो दैट टाइम। मैं जीवन लक्ष्य जब समझाता था दैट टाइम, तो मैं 7 टाइम्स इंश्योरेंस करके समझाता था, लोग मुझे बोलते थे सर सच में मिलेगा क्या। लेकिन आज जब मिल रहा है तो लोग सामने से बोलते हैं सर जो बात कही थी आपने परफेक्ट कही थी। मैं आज भी जीवन उमंग को मैं कहता हूँ, जीवन उमंग आप सोने का पलंग हर घर में लगाओ। लोग कहते नहीं सर वो हो सकता है क्या, रिटर्न कम पड़ेगा। रिटर्न कम पड़ेगा ये क्वेश्चन आने के बाद तकलीफ बहुत होता है। जीवन लाभ का मैं बात करता हूँ हमेशा, 5 टाइम्स रिटर्न्स का बात करता हूँ मैं, 5 टाइम्स रिटर्न्स का। यार तुम जितना पैसा लगा रहे हो उसका 5 गुना एलआईसी देता है। आप कैलकुलेट करके नहीं देखते हो, यही तकलीफ होता है, इसके लिए वो कंसेप्चुअल सेलिंग नहीं हो पाता है। लाभ को बेचने का तरीका अलग है, उमंग को बेचने का तरीका अलग है, और लक्ष्य को बेचने का तरीका अलग है। और ये स्पेशल सेशन है आपके लिए। भले आपके पास रिकॉर्डिंग आवाज, मेरा वॉइस का कुछ इशू आएगा, ये रिकॉर्डिंग आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। कंपलसरी से सुनना, ध्यान से सुनना, शांति से। दोबारा आपको चैलेंज देता हूं, आपका बिजनेस है ना, 30 सितंबर तक 100 पॉलिसी में करा के छोड़ूंगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। 1 ही घंटा आपके साथ बातचीत होगा, क्लियरली बोलता हूँ, मैं ज्यादा बात करने वाला नहीं हूं आज, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है, हमेशा एक ही पॉइंट है, देता हूँ फतेह के देता हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटा उसी के ऊपर सब्जेक्ट पे लेके 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 आपको, वो बोरिंग वाला काम नहीं। 1 घंटा बात करेंगे, बात खत्म, धंधे पे लग जाओ। ठीक है, तो आर यू रेडी। नोटिस करना जरूरी है, नोट करना जरूरी है। नहीं तो बाद में पूछोगे विजय जी आपने ये बोला मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप वापस बोलो, मैं दोबारा बात नहीं कर पाऊंगा, क्लियरली बोलता हूँ। नहीं तो बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर वो रिपीट करो, मेरे से होगा नहीं। मैं क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि मेरे से होता नहीं, मैं दिल से बात करता हूँ। मैं दिल से बात करता हूँ, इसके लिए रिटर्न में बात नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए नोटिस करना जरूरी है, रिकॉर्डिंग कंपलसरी दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है, लेकिन आपको अभी नोटिस करना पड़ेगा। तो लाभ का अकाउंट क्या है, लाभ हम लोग कहते हैं कि लाभ बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन समझाते टाइम हम लोग 25-16 समझाते हैं। कस्टमर बोलता है नहीं चाहिए करके, 25-16 का प्लान दे रहे हो यार, तुम 25-16 का क्या प्लान समझाते हो। वो 25-16 का प्लान बोलेगा, 25 साल का पॉलिसी में मैच्योरिटी होगा, उसके बाद 16 साल देने का, 9 साल का रिस्क पैक, वो वे ये करते हैं, क्या बोलते हैं आप, हॉलीडे देते हो, प्रीमियम हॉलीडे। कस्टमर बोलते हैं 25 साल का छोड़, 20 साल का प्लान है तो बता, 15 साल का है तो बता, 10 साल का पॉलिसी है तो बता। क्योंकि आज का जनरेशन, 80% जनरेशन आपको यही कहता है कि सर शॉर्ट टर्म वाला प्लान दे दो, शॉर्ट टर्म वाला गेमिंग चाहिए अपने को। अभी लाभ के अकाउंट बहुत बड़े हैं, लाभ बेचने का तरीके बहुत डिफरेंट है, लेकिन उसके कंटेंट अलग है, बहुत सारा सिस्टम्स अलग है उसके अंदर। लेकिन मैं कुछ ऐसे सिस्टम्स में बात करूंगा आपके साथ कि जो आपका पॉलिसी बिकना चाहिए, वर्बली बताऊंगा पूरा, मैंने कोई पीपीटी तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैं आज अलग सोच के आया हूँ आज आपके साथ। क्योंकि आपका ग्रास्पिंग पावर भी मुझे देखना, आप मेरे साथ कितना लोग, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि ये वेबिनार मेरा ऐसा है, मैंने लिया हुआ है जिसके अंदर ना मैं सिर्फ आपसे बात कर सकता हूँ, आप लोग मेरे साथ सिर्फ व्हाट्सएप चैटिंग पे बात कर सकते हैं। तो क्लियरली है, लाभ का अकाउंट आप समझाते हो तो 25-16 का, 25-16 का बात करते हो सर, 3.5 गुना रिटर्न मिलेगा। कस्टमर कहते हैं सर 25 साल का पॉलिसी क्या दे रहा है यार, छोटा पॉलिसी देना, 15 साल का दे 20 का। अपने पास एक गणित है, नोटिस करना गणित क्या है। सर सिंपल एक पॉलिसी बताता हूँ, 16 साल का पॉलिसी है, 16 साल का पॉलिसी है, 10 साल का पैसा देने का है। बोलो करने का है क्या, सिंपल सा बात। 16 साल का पॉलिसी है, 10 साल पैसा देने का है। कितना भरोगे, जितना लगाओगे उसका डबल में मिलेगा, जितना लगाओगे उसका डबल में मिलेगा। अगर आप वेटिंग करते हो, अगर आप देखो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आप वेटिंग करते हो, अगर उसमें 3 वेटिंग ऑप्शन है, पहला वेटिंग ऑप्शन है 5 साल का, दूसरा वेटिंग ऑप्शन है 10 साल का,
चौथा वेटिंग ऑप्शन, तीसरा वेटिंग ऑप्शन है 15 साल का। बोलो सर क्या करते हो? बोले कैसा वेटिंग है? आपने मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करो या 5 हजार प्रीमियम महीने का दे रहे हो, कितना महीने का? 5 हजार रुपया। साल का कितना हो गया? 60 हजार का प्रीमियम हो गया। साल का हो गया 60 हजार का प्रीमियम। 10 साल जमा करते हो, कितना जमा करोगे सर? 6 लाख रुपया। आपको 16वें साल पे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख रुपए का मैच्योरिटी मिलेगा। कितना? पहला ऑप्शन। मैच्योरिटी कितना मिलेगा? 10 से 12 लाख का। ठीक है। अभी ये तीन ऑप्शन है। अभी ये तीन ऑप्शन है, 5, 10, 15। आप उसको सेटलमेंट करके शो कर सकते हो सर कितना रिटर्न जाता है। आपको चैलेंज की बात करूं, अगर आप ऐसा करते हो सर, देखो ये 16 साल का पॉलिसी डबल में जाएगा अगर वेटिंग पीरियड लेते हो। इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड लेते हो, मान लीजिए 5 साल का वेटिंग लेते हो तो 12 लाख रुपए आपको आएगा ना, उसकी जगह पे आपको 13.5 लाख रुपए आ सकता है। अगर आप वेटिंग पीरियड 10 साल लेते हो, वेटिंग पीरियड 10 साल लेते हो एक्स्ट्रा, तो आपको यही 12.5 लाख का वैल्यू आपको 15 लाख जाएगा। अगर यही वेटिंग पीरियड अगर आप लेते हो तो 15 साल का, तो ये 15 साल का वेटिंग पीरियड सीधा 17 से 18 लाख रुपए जाएगा सर। बाकी इच्छा आपका है, सोचना आपको है, करना आपको है। पहला ऑप्शन मैंने सीधा शॉर्ट टर्म का दे दिया। बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर शॉर्ट टर्म में पहले ही घुसेंगे तो कैसा चलेगा? कस्टमर राजी करना पहला ऑप्शन सीधा शॉर्ट टर्म से। वो कह रहा है कि मेरे को शॉर्ट टर्म चाहिए, मैं शॉर्ट टर्म देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर एक पॉइंट है मेरा, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 6 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 6 लाख का। एक काम करते हैं सर, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, एक काम करते हो, आप मेरे को है ना ज्यादा कुछ मत करो। 10 साल दिए ना, 3 लाख और इन्वेस्ट करो ना, 15 साल के लिए। 6 साल का वेटिंग था, आपने 6 साल, 16वें साल पे मैच्योरिटी दिया, 10 साल पे करके 6 साल और दिया था। आप एक काम करो, 5 साल वेटिंग करो, मतलब 21 साल का पॉलिसी करता हूँ 15 साल पे करने पे। 3 लाख एक्स्ट्रा पे करो, 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सर आपको सीधा 10 लाख का मैच्योरिटी एक्स्ट्रा बढ़ाता हूँ, मतलब 21 से 22 लाख रुपए मैच्योरिटी पे आएगा। कितना आएगा? 21 से 22 लाख रुपया। आपने 16-10 दिया, डबल में दिया। आप यहाँ क्या करो, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 साल में बढ़ा रहे हो। 5 6 साल बढ़ाना ना, 11 12 13 14 15, सीधा 5 साल का और वेटिंग कर लेते हैं। 6 साल, 5 साल का, 6 साल का वेटिंग कर लेते हैं। सीधा मैच्योरिटी 3 गुना में बढ़ रहा है, मतलब 10 12 लाख दे के प्लस 10 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब कितना दे रहे हो? 22 लाख रुपए। 21 से 22 लाख रुपए आएगा। इससे गणित क्या होता है? आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, आपका रिटर्न बढ़ जाता है, क्योंकि पीरियड बढ़ने से इनकम बढ़ जाता है। अभी एक पॉइंट है मेरा सर, 16-10 में आपने पैसा लगाया था, डबल में मिला। यहाँ पे आपने पैसा लगा, आपने जितना लगाया ना, कितना? 9 लाख रुपया। उसका कितना मिला सर? 2.5 गुना रिटर्न मिला, उससे ज्यादा मिला थोड़ा सा। अगर वो आप तीन और दो तीन ऑप्शन में रहते, 5 साल, 10 साल, 15 साल में, तो वो ज्यादा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा सर। अभी मेरे को एक सिंपल बताओ, 21 साल का करने का कि 16 साल का करने का है? सिंपल सा कंसेप्ट अपना। क्या सर करना कौन सा है? 15 करने का है, ये 21 साल का करने का है कि 16 साल का करने का है? अभी एक पॉइंट है सर, ये एक लास्ट ऑप्शन है अपने पास। कौन सा मालूम है? सर ये काम करो, 9 लाख दे ही रहे हो ना, 9 लाख दे ही रहो, 6 साल वेटिंग कर रही रहो, और 3 साल वेटिंग करो ना। 6 साल वेटिंग करे तो और 3 साल वेटिंग करो, कितना साल वेटिंग जाएगा? 9 साल। भरना कितना साल है मालूम है आपको सर? सिर्फ 1 साल। 60 हजार दे देना एक्स्ट्रा, सीधा मैच्योरिटी, सीधा मैच्योरिटी, सीधा मैच्योरिटी। 12 लाख से बढ़ाता हूँ सर, 60 हजार का 12 लाख रुपए देता हूँ। बोलो हाँ, 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा देता हूँ। कौन सा चाहिए सर बोलो? मतलब 16 साल के लिए 5 हजार का प्रीमियम है, ज्यादा नहीं, साल का 60 हजार का प्रीमियम है। प्रीमियम सेम है, समय छोड़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट मेरा खतरनाक है, ये चीज बताने का तरीका अलग है। 16 साल का पॉलिसी लेते हो 10 डबल में दे रहा था, 21 साल का पॉलिसी लेते हो 2.5 से 3 गुना रिटर्न में दे रहा हूं। और जब लास्ट वाला ऑप्शन बता रहा हूं, उसको 60 हजार इन्वेस्ट करके 12 लाख का मैच्योरिटी इंक्रीज करा रहा हूं, उसको कौन सा चलेगा? 25 वाला चलेगा। पहले कंसेप्ट क्या है दिमाग में उसके कि 5 साल का पॉलिसी, 10 साल का पॉलिसी, मतलब वो सीधा 25 साल का पॉलिसी लेगा, क्योंकि उसको मालूम है यार ये वेटिंग पीरियड अच्छा है। सिंपल सा फंडा है। जो चीज टेढ़ा है ना, उसको टेढ़े तरीके से समझाओ, और जो सीधा है उसको सीधे तरीके से समझाओ। कस्टमर बहुत अतरंगी रहता है। आपको अगर जितना कस्टमर के साथ मुलाकात करोगे, आपको पता चल जाएगा कितना लोग अतरंगी रहते हैं।
हम क्या करते हैं मालूम है, हम समझाने का कोशिश करते हैं, सर ले लो ना। नहीं, मेरा तरीका अलग है, ले लो ना, नहीं करने का तो बोलना। क्यों? तुम्हारे दरवाजे पे मेरे लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए आया। क्योंकि तुम्हारी पॉलिसी अगर होगी तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे बाद रास्ते पे जाने से बचेगा। और तुमको यही लगता है कि मरने के लिए एलआईसी का पॉलिसी लेना है, जीने के लिए भी एलआईसी का पॉलिसी है, जो जीवन उमंग कहलाता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी जीवन आनंद कहलाता है। और यही चीजें अगर वादे से लेके दावे तक आपके साथ रहेंगे, तो लक्ष्य आपके लिए जिंदगी भर काम करेगा, क्योंकि लक्ष्य ऐसा पॉलिसी है जो आपके बच्चों को अनाथ नहीं बना देता है। सोच आपका है सर। अभी ये कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तीनों ऑप्शंस वाला। ये पहला पार्ट है कंसेप्ट का। सेकंड पार्ट का एक सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। सर सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सर स्पेशली आपको फोन करने का पर्पज ये है कि एलआईसी में एक शॉर्ट टर्म पीरियड का एक प्लानिंग आया है, जिसमें तीन चीजें हैं। आपको मिलने वाला मैच्योरिटी सबसे ज्यादा है, आपको मिलने वाला रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे ज्यादा लोएस्ट में शॉर्ट टर्म वाला पॉलिसी है। करने का तो बता देना, अप्रोक्सीमेटली 11 लाख पॉलिसीज ऑल इंडिया लेवल पे सेल हो चुका है। कितना पॉलिसीज? 11 लाख पॉलिसीज ऑल इंडिया लेवल पे सेल हो चुका है। बाकी इच्छा आपका है सर, क्योंकि ये कभी भी अभी 30 सितंबर तक अवेलेबल है, बाकी उसके बाद का गारंटी मैं नहीं दूंगा। बाकी सोचना आपको है सर। इतना कंटेंट पे अगर मैंने किसी से बात कर लिया, बहुत डीपली बात किया मैंने, मैं दिल से बात करता हूँ, ध्यान में होगा, अभी आज भी मैं 1 घंटा आपके साथ दिल से बात करूंगा। इसके लिए दोबारा रिपीट पॉइंट होगा नहीं अपने से। सिंपल सा ऐसा बात कर लिया, कितना कस्टमर ऐसा है कि जो बोलेगा नहीं मेरे को एलआईसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं बोलता 100 में से 90 लोग आपको नॉट इंटरेस्टेड बोले, कितना? 100 में से 90 लोग, 90 पीपल आर से इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन 10 लोग ऐसा मिलेगा जिसमें से एक पॉलिसी मिलेगा, मतलब 100 में से अगर एक मिल रहा है, तो 10,000 में से 100 पॉलिसी बिकेगा ना। 10,000 में 100 पॉलिसी बिकेगा ना। तो आराम से 100 पॉलिसी तो बेचने का अपने को। लेकिन टाइम तो चाहिए उतना, कितना टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचने का नहीं है। अभी आप बोलेगे सर इसमें कौन सा कंटेंट है? कंटेंट कुछ नहीं, लाभ ही है। 25 साल का पॉलिसी है, 16 साल पैसा भरना है। ठीक है, एग्री करता हूँ 16 साल। लेकिन सर शॉर्ट टर्म का बात किया आपने, शॉर्ट टर्म का बात है ना मेरे साथ। सर सिंपल सा प्रीमियम है, 200 रुपए दिन का है। सिंपल सा प्रीमियम है, 200 रुपए दिन का देने का है, सिर्फ 11 साल के लिए। आप बोलो क्या करोगे सर? कितना प्रीमियम है दिन का? 200 रुपया, मल्टीपल बाय 365 इज इक्वल टू 72,000 ईयरली, मल्टीपल बाय 11 ईयर्स। दिन का 200 रुपया, दिन का 200 रुपये देने का, सिर्फ 11 साल देने का, और आपको 25वें साल पे 30 लाख का टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा। और मान लीजिए कल कुछ हो गया, एक्सीडेंटली अगर डेथ हो जाए, तो 25 लाख रुपए घर वालों को। बोलो सर, 72,000 लगा के 25 लाख का इंश्योरेंस कवर कौन देने बैठा है? 2,500 गुना रिटर्न देने वाला पॉलिसी अपनाइए। शॉर्ट टर्म का गेम है। अभी आप बोलेंगे सर प्लान कौन सा? लाभ लिया हुआ है 11.5 लाख समय छोड़ का 25 साल के लिए, और उसके साथ 2.5 लाख रुपए का आधार स्तंभ लिया हुआ है। 2.5 लाख का, जिसको 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट किया है। मतलब प्रीमियम कस्टमर अपने पॉकेट से सिर्फ 11 साल देगा, और ऊपर के जो जीवन लाभ के 5 साल की पॉलिसी है, वो मैच्योरिटी सेटलमेंट किए हुए 943 से। मतलब कंटेंट बताने का भी तरीका अलग होना चाहिए। मैं आपको ये चीज आज एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, मैं हमेशा पीपीटी यूज करता हूँ, हमेशा पीपीटी यूज करता हूँ। आज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल आपके साथ होने जा रहा है, ऐसा माहौल आपके साथ आने वाला है, जिस माहौल में आप काम करने जा रहे हो, सीधा फोन पे ही बात करने का है। सर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, आ जाओ आपको मिलने के लिए। सर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, आपको आ जाओ मिलने के लिए। सर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, आपको आ जाओ मिलने के लिए। सर ऐसा, सिंपल क्या बोल रहा हूँ, जितना लोगों से बात करना है उतना कर लो अभी का भी। क्योंकि माहौल आपको उठाने का है। माहौल कोई उठा के आपके हाथ में देगा नहीं, यार धंधे का पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है तो आजा करके अपन काम कर दे करके, कोई नहीं बोलेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि तुझे 100 पॉलिसी करा के देता तू काम कर ले करके। नहीं, करना तुमको ही है, भागना तुमको ही है, मिलना तुमको ही है, दौड़ना तुमको ही है, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। सोच आपका है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, करने से होगा। ये जब बात करेंगे लोगों से, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे है, जो मैं आज आपके साथ एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहा हूं, ये मैंने पर्पसली मैंने मीटिंग रखा हुआ है आज का। नहीं तो मैं हमेशा, आप सब बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है, इमीडिएटली शॉर्ट पीरियड्स में मेरा मीटिंग कभी भी नहीं होता डिसाइड।
सिर्फ एक्सपर्ट एमडीआरटी का मीटिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसका मीटिंग फिक्स रहता है संडे मॉर्निंग 8:30 बजे। लेकिन ये 1 तारीख को मीटिंग होगा नहीं, क्योंकि एलआईसी का बर्थडे है उस दिन। तो वो मीटिंग 31st को हम लोग लेने वाले हैं। हो सकता है मॉर्निंग में लेंगे या इवनिंग में लेंगे, लेकिन लेंगे कंफर्म। क्योंकि आज उसको नोटिस अनाउंसमेंट में देने वाला। करने से पहले क्वेश्चन मत डालो। करने से पहले कभी भी क्वेश्चन मत करो, क्योंकि सामने वाले की सोच पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सेटलमेंट में आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, एग्री करता हूँ। सेटलमेंट में आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, एग्री करता हूँ। कितना परसेंट इंटरेस्ट कम मिलेगा एक्चुअली बता देता हूँ। 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, मैं कैलकुलेट नहीं करता। ये डिपेंड ऑन द एलआईसी, और एलआईसी का एक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन बता देता हूँ। 5 to 6% के बीच में जाएगा। तो इसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं, देने के लिए एलआईसी बेटा है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बहुत सारे एजेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, एलआईसी देने बैठा है, आप लेने के लिए तैयार हो जाओ। एलआईसी देने के लिए बैठा है, आप लेने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आप अगर लेने के लिए तैयार नहीं होगे तो एलआईसी कुछ भी नहीं देगा आपको। गणित बहुत सिंपल है। तीन ही ऑप्शन है, 5 साल का सेटलमेंट, 10 साल का सेटलमेंट, 15 साल का सेटलमेंट। तीन ऑप्शन में जो सेटलमेंट में आपको अच्छा वैल्यूएशन दिख रहा है उसमें दिखा देना कस्टमर को। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कौन सा सेटलमेंट दे दे, कैसे दे दे, कितना दे दे, क्या दे दे, कैलकुलेशन आपका। अभी मैंने इतना अच्छा लेवल पे कंटेंट आपको समझा दिया। पहला ऑप्शन में, पहला जो 3 स्लॉट मैंने बताया वो बाहर है, मेरा प्रैक्टिस है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको, जो भी कुछ सीखते हो उसकी प्रैक्टिस किया करो, तभी आपको वो आएगा। ये मेरा आज का नहीं है, मैं उसमें ही काम करता हूँ कंटिन्यूसली, तो मेरे को प्रैक्टिस है उस चीज का। तो यही चीज आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आज का मीटिंग मैंने दिया कि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए अभी, कि यार मैं कौन से प्रोडक्ट में अगर काम कर रहा हूँ। अभी लाभ में आप काम कर रहे हैं, लाभ में। लाभ में गणित क्या होता है मालूम है? 9 साल का जो गैप ऑफ प्रीमियम है, गैप ऑफ प्रीमियम जो दिया है, 16 साल का, 25 साल का पॉलिसी। तो जो उसका जो रिस्क फैक्टर प्रीमियम है ना, उसको कभी भी कैलकुलेट करके समझाना सीखो। कभी भी कैलकुलेट करके समझाना सीखो। सर 50,000 रुपए का प्रीमियम लेके आपको 10 लाख से लेके 20 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, हम लोग 50,000 का प्रीमियम पे डिस्काउंटेड करवा रहे हैं आपको। ये डिस्काउंटेड ऑप्शन आप समझाना सीखोगे ना, तो मजा आएगा उसमें। क्योंकि प्री रिस्कवर है, 17 साल के बाद 25 साल तक मैच्योरिटी तक कोई भी आपसे प्रीमियम चार्ज नहीं है। एक्चुअली प्रीमियम लिया गया है, लेकिन कस्टमर को समझाना नहीं करनी फाइनल लेवल पे, तभी जाके पॉलिसी क्लोज हो सकता है। बहुत सारे गणित रहता है सर, कॉन्सेप्ट सेलिंग अलग पॉइंट है, बताने के तरीके अलग है। अब एक बात बताओ आपको, आप बैंक में एफडी करते हैं? आप लोग एफडी करते हैं बैंक में, एफडीज? बहुत सारे लोग आप एफडीज करते हैं बैंक में। कोई भी बैंक ले लो एफडी करने के लिए, डीसीडीबी एक्ट के तहत, डीसीडीबी एक्ट फॉर द आरबीआई, इस एक्ट के तहत आपका जो पैसा बैंक में लगा हुआ है उसका आरबीआई की तरफ से जो गारंटी सिस्टम है, ओनली फॉर 5 लाख रुपीज का है। कितना रुपीज का है? 5 लाख रुपीज का। फिर भी लोग 50-50 लाख रुपए एफडी कर रहे हैं। फिर भी लोग 50-50 लाख का एफडी करता है। क्यों करता है? ट्रस्ट है बैंक के ऊपर। अभी कोई भी नेशनलाइज बैंक ले लो या कोई भी ले लो, बैंक करता है। उनको एलआईसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है आज भी, ऐसा ही महसूस है। लेकिन एलआईसी के पास ईएमआई बेसिस एफडी प्लान है। आपने कभी समझा उसको, कभी कस्टमर को? सर 10 लाख रुपए आपके पास पड़ा है, 10 लाख का गारंटी, बैंक सिर्फ आपका 5 लाख का लेगा। लेकिन आप 5 लाख का लॉस हो जाएगा अगर बैंक डूब गया, तो क्या करेंगे आप? वो कस्टमर बोलता है नहीं, 10 साल में, इतना साल में डूबा नहीं, अभी डूबेगा क्या? उसका एक्चुअली अंदर का खोखलापन चीज पता ही नहीं रहता है ना, क्या सिस्टम रहता है, वो सिस्टम उसको पता नहीं रहता है। अभी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है मैं। मेरा सोसाइटी ने 55 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया बैंक में, और एक हफ्ते के बाद इमीडिएटली बैंक का क्लोजर हो गया। अभी भी पैसा अटका पड़ा है हमारा। यही हाल पूरे बदलापुर का है। अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस सोसाइटीज आर इन्वेस्टेड इन देयर वैल्यूज इन देयर बैंक। पंजाब बैंक से जो फ्रॉड हुआ था, बड़ा केस हुआ था उस चीज पे, ये उनको यकीन होता है, लेकिन हम लोग समझाते नहीं वो चीज को। अभी सिंपल सा पॉइंट है, 10 लाख का एफडी करने का, आप क्या करोगे? पैसा उठा के लेके आओगे बैंक के पास, और बैंक को बोलोगे मेरे को एफडी करने के ये पैसा आपके पास रखो। अब भी बैंक क्या बोलेगा? हम आपका पैसा हमारे पास रखेंगे, हम इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे? गारंटेड नहीं है। कितना देंगे? गारंटेड नहीं है। 5% दे सकते, 6% देंगे, 7% देंगे, 2% देंगे। गारंटेड नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पैसा संभालने के लिए हम आपको जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं वो टैक्सेबल है।
है कि नहीं है टैक्सेबल? 100% टैक्सेबल है। बाबा तू टैक्स काट ले, लेकिन मेरे को ये मेरा पैसा सेव कर दे तेरे पास। लेके आ जाते हैं कस्टमर, रख देता है। पहला चीज फॉर्म भी भर दिया, फॉर्म भरने के बाद वो पैसा रख दिया, फॉर्म भरने के बाद पैसा रखने के बाद मतलब कैपिटल का जरूरत पड़ गया। उसके बाद हर 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जैसे आप ऑप्शन रखोगे आपको इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। आपका टैक्स एग्जाम में दिखता है वो, मतलब अंडर सेक्शन 1010D के अंदर वो टैक्स एग्जाम में नहीं आता है। सबसे बड़ा पार्ट है। फिर क्या करोगे सर? क्या करने का वो बात, ये चीज हो गया वहां पे। फिर सर मान लीजिए आपको इमरजेंसी आ गया अगले साल, आपने अभी किया 10 साल के लिए एफडी किया, अगले साल पैसे का बहुत मारामारी हो गया, बहुत खर्चा पानी हो गया आपके लिए, बहुत मेडिकल का इशू आ गया है, आपको कम से कम पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, आप क्या करोगे? एफडी तोड़ोगे। अभी एफडी तोड़ने का ब्रेक इवन चार्जेस लगता है, मालूम है आपको? अगर आपको 6% इंटरेस्ट दिया हमने 10 साल के लिए, तो आपका ब्रेक इवन चार्जेस लगेगा, जिसमें से 1.5% इधर 1% अदर जो इंटरेस्ट आपको पेड किया है वो रिबिट माइनस करके आपको एग्जाम दिया देना जाता है। मतलब जो इंटरेस्ट आगे देने वाले थे 6%, वो रिड्यूस करके आपको माइनस किया जाता है पैसा। वो ब्रेक इवन चार्जेस लगता है उसको, वो फैक्टर है वो, कैलकुलेशन फैक्टर से नुकसान होता है उसमें। मतलब आपने एफडी तोड़ा क्योंकि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसके लिए। 10 लाख का एफडी किया है, उसका गारंटी कितना है? 5 लाख तक का। 10 लाख का एफडी किया आपने, 10 लाख का एफडी किया, उसके ऊपर लोन कितना मिलेगा? पता नहीं। 10 लाख का एफडी किया, मान लीजिए पार्टी डेथ हो गया, तो वो एफडी का क्या करेगा? इंश्योरेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या करने का ऐसे एफडी का तुम्हारा? तुम पैसे ही बचाना चाह रहे हो ना, पैसे ही बचाना चाहते हो, 10 लाख मत देना, छोड़ना। 10 लाख लगाना है तो निवेश प्लस में लगा दे, हमारे एलआईसी में। किसमें लगा दे? निवेश प्लस में लगा दे, एलआईसी में। साला 10 साल छोड़ दे, 5 साल में तेरे को डबल में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि निवेश प्लस में 4 साल में डबल दिया है, आगे भी देगा, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, वो बात का बात अलग है। लेकिन मैं ईएमआई प्लान समझाता हूँ तुमको। ईएमआई प्लान क्या है? 10 लाख लगाने के बजाय 10 लाख को 10 साल में डिवाइड कर दे, 1 लाख रुपए सालाना देना। 10 लाख रुपया 10 साल देने की बजाय 10 साल डिवाइड कर देना, मतलब सालाना 1 लाख रुपए। बाकी का 9 लाख रुपए धंधे में लगा देना। बाकी का 9 लाख रुपए धंधे में लगा देना, क्लियरली बोलता हूँ। और हर साल एलआईसी की तरफ से आपको बोनस दिया जाएगा। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बोनस। बोनस दिया जाएगा एलआईसी की तरफ से। इंटरेस्ट क्या है? चार्जेबल है, बोनस चार्जेबल नहीं है, क्योंकि आप एलआईसी के ऑफिशियल पार्टनर हो, ऑफिशियल शेयर होल्डर हो, ध्यान में रखना। और 1 सितंबर ऑफ एलआईसी के आपने जब पॉलिसी लेते हो तो एलआईसी का एक ये है कंसेप्ट है कि जितने प्रॉफिट हो जाता है उस प्रॉफिट पे एलआईसी बोनस डिक्लेयर करती है। बोनस डिक्लेयर करती है, वो बोनस वेरिएबल है। पहले 50 रुपए था, अभी 48 है, 48 के बाद ये 46 है, 44 के बाद 44 हो जाएगा, 42 हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड ऑन द कॉर्पोरेशन प्रॉफिट। मतलब वो वेरिएबल है, लेकिन एक चीज है, वो टैक्स फ्री है। उसके साथ ये 10 साल का है आपका, लेकिन आप 16 साल का टर्म है, 16 साल में डबल में जाएगा, तो 16वें साल पे आपको इसको एफईबी चार्ज मिलेगा। मैं डिसेबल कर रहा हूँ चार्ट को। जो चीज हो गई उसके बारे में मैं दोबारा बात नहीं करता हूँ, मैं क्लियरली बोल दिया, क्योंकि मैंने हो गया ऑलरेडी। दत्तात्रेय वाणी जी, आई थिंक यू आर लेट ज्वाइनिंग। सो मैं चार्ट को डिसेबल कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट को पूरा लेने दो, फिर आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन आंसर को मिलूंगा आधा घंटा, टेंशन मत लेना। ओके, मैं चार्ट को डिसेबल कर रहा हूँ। क्या होता है? 16 साल पे आपको एफईबी रेट एक्स्ट्रा मिलता है। आप एफईबी रेट कभी एक्सप्लेनेशन किए कस्टमर को? व्हाट इज एफईबी रेट? आप एलआईसी के साथ जितने साल लंबा पॉलिसी रखते हो उतना एलआईसी आपको एडिशनल बोनस प्रोवाइड करता है। वाई, क्यों देता है एलआईसी? क्या आप एलआईसी के कुछ सगे संबंधी है इसके लिए एलआईसी देता है? नहीं। ये फिर भी इसके लिए दिया जाता है कि आपका जो वैल्यूएशन है 15 साल के ऊपर, आपका रिलेशन एलआईसी के साथ ज्यादा होता है, इसके लिए वो रिलेशन बोनस करके दिया जाता है एलआईसी की तरफ से, जिसको फाइनल एडिशनल बोनस कहा जाता है। वो डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन रहता है, वो फाइनल रहता है, उसका वैल्यूएशन फाइनल रहता है। 250 रुपये रहेगा, 300 रुपये रहेगा, 500 रुपये रहेगा, 1000 रुपये रहेगा, 2000 रुपये रहेगा, 3000 रुपये रहेगा, 5000 रुपये का, 10,000 रुपये रह सकता है।
बट डिपेंड ऑन द कॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। लेकिन 15 साल के ऊपर आपका बोनस रेट, ये एक चीज है, इतना प्रॉफिटेबल रहेगा। 25 साल, 30 साल, 35 साल का जो पॉलिसी ज्यादा रिटर्न देता ना, वो बदौलत ऑफ एफए भी रहता है। ध्यान में रखना कभी भी मेरा स्टेटमेंट, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये आप एफडी करोगे, ये टैक्स अंडर सेक्शन 80 के अंदर टैक्स एग्जम्प्ट 1 लाख का आएगा आपका। लोन मिलेगा इसके ऊपर 3 साल के बाद जब भी लेना चाहो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 लाख रुपए का आपने ईएमआई दिया है, 1 लाख रुपए का ही सालाना ईएमआई आपने दे दिया। आपको समथिंग एनी हैपेंस, एक्सीडेंटली अगर डेथ हो गया, तो 25 लाख रुपए तक का वैल्यू आपके घर वालों को मिलेगा। इतना पावरफुल एफडी प्लान है ये। बाकी इच्छा आपका है, लेकिन ये कंडीशन है, आज के जनरेशन में बैंक सिर्फ 5 लाख तक का गारंटी लेता है, हम 25 लाख का गारंटी दे रहे हैं आपको। बाकी सोचना, आपको 2,500 गुना रिटर्न वाला पॉलिसी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2,500 गुना रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये, एफडी ऑन ईएमआई स्कीम, जिसको हम कहते हैं जीवन लाभ पॉलिसी। 16 10 का 12.5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी। सिंपल फंडा है, बताने का तरीका अलग होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका, क्योंकि बातचीत करते करते कॉन्सेप्चुअल सेलिंग होना चाहिए। हम क्या करते हैं सर, ये जीवन लाभ पॉलिसी बहुत अच्छा है, इसमें 25 16 का पॉलिसी इन्वेस्ट करोगे तो 3.5 गुना रिटर्न जाएगा। सर 25 21 15 का कंटेंट अलग है, वही कंटेंट वही रहता है, लेकिन समझाने का तरीका अलग। आपको मालूम है, आपको करोड़पति बनना है, 25 साल में आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन कंडीशन है, दिन का 500 रुपए जमा करना पड़ेगा आपको, मालूम है। करोड़पति हर कोई बनना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि पैसा मेरे को बैंक सामने से होके देना चाहिए। अच्छा, किसी को कुछ मिलता नहीं है, किसी को कुछ मिलता नहीं है। नहीं तो जुआ खेलना पड़ेगा सर, जुआ खेलोगे जिंदगी के साथ, नहीं खेल सकता कस्टमर। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन कर नहीं सकता है। सबसे दूसरा प्रोडक्ट आता है अपना जीवन लक्ष्य पॉलिसी। क्या है जीवन लक्ष्य? अरे सबसे पावरफुल प्लान है यहाँ पर। ये प्रोडक्ट अगर बेचा ना अपने अभी 30 दिन के अंदर, चैलेंजली बोलता हूँ, 200 पॉलिसी करोगे, 300 पॉलिसी करोगे, 400 पॉलिसी करोगे आप। इतना पावरफुल प्रोग्राम है। और मेरा राय सजेशन मालूम है, मैं हमेशा सजेशन करता हूँ कि बेचना है तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी हर घर में दे दो। क्यों? अरे जरूरत है घर घर में, उस पॉलिसी का जरूरत है उस घर घर में। एक एजेंट है, अपने एक दोस्त है, पनवेल ब्रांच में, उद्धव कदम का नाम है उनका। उनकी एक पार्टी है, उन्होंने 50 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी दी थी, 50 लाख जीवन लक्ष्य, 50 लाख की, विथ इंक्लूडिंग टर्म इंश्योरेंस, नॉट ए टर्म राइडर, क्योंकि 25 लाख के ऊपर टर्म राइडर दे नहीं सकते थे। पार्टी ने लिया पॉलिसी, एक साल या 1.5 साल के बाद उस पार्टी की डेथ हो गई। आज उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिल रहा है। कितना? 50 लाख मिलने के बाद 5 लाख रुपए मिल रहा है। हम कहते थे सर खर्च सच में मिलेगा क्या, सच में मिलेगा क्या? अरे मिल रहा है उसमें पैसा। जीवन लक्ष्य अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, क्योंकि वो पॉलिसी हस्बैंड एंड वाइफ के लिए सबसे बेनिफिटेड पॉलिसी है। किसी ने मुझे 2 3 दिन पहले किसी का फोन आया मुझे और पूछा, सर वो आप हमेशा बताते हो कि यार हस्बैंड कपल कपल का पॉलिसी करना चाहिए, कपल का। अगर मान के चलो कपल का पॉलिसी कर लिया सर, और दोनों का अगर डेथ हो जाता है, तो क्या क्लेम हो सकता है? एक बात बताओ फतेह की, मैं ये एग्जाम्पल पिछले 6 महीने पहले देता था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया, मैंने बोला यार बहुत बार हो गया, छोड़ दो। लेकिन आज उसको रिपीट करता हूँ मैं। पुणे में 70 कपल्स आर डेथ इन कोविड सिचुएशन इन 1 मंथ। कोविड की वजह से हो गया। उनके बच्चे आज अनाथ आश्रम में हैं। उनके बच्चे आज अनाथ आश्रम में हैं, जिनके किसी के पापा ने, मम्मी पापा ने पॉलिसी ली थी, 1 1 लाख की, 2 2 लाख की, बस उतना ही था, लेकिन किसी की थी नहीं। आज 70 जो फैमिलीज थी, उनके बच्चे आज अनाथ अनाथ आश्रम में है, बदला तब एलआईसी का पॉलिसी दोनों का नहीं होने की वजह से। अगर उसमें दोनों का भी पॉलिसी होता था, और उसमें दोनों का एलआईसी का जीवन लक्ष्य होता था 5 5 लाख का, सोचो क्या सोने पे सुहागा होता था उनके घर में। मैं, जो व्यक्ति जाएगा उसकी रिप्लेसमेंट जिंदगी में हो नहीं सकती, मैं एग्री करता हूँ, व्यक्ति जाएगा उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जो इनकम है, उसकी रिप्लेसमेंट का सबसे बढ़िया जरिया जीवन लक्ष्य प्रेजेंट करने की बात करता हूँ। सर कैसे हो आप? अच्छे हो? आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ, आपके लिए और भाभी जी के लिए। अगर आपकी राय है तो एक बार मुलाकात कर लेना। बाकी इच्छा आपका है सर, करना नहीं करना, क्योंकि शायद हो सकता है 30 सितंबर के बाद ये ना मिले। बाकी सोचो सर आपके ऊपर, क्योंकि ये परिवार में आपके होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। आपके परिवार में होना चाहिए।
सिंपल सा फंडा है मेरा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ। सिंपल सा फंडा है। मैं हमेशा जो बात करता हूँ। जस्ट मोमेंट। हो गया। अगर छोटा परिवार है, हस्बैंड एंड वाइफ, 10,000 का महीने का इनकम है, 15,000 का इनकम है, 10-20,000 का इनकम है, जो भी है, हस्बैंड की और वाइफ की 500-500 मंथली की ले लो पॉलिसी, 1,000-1,000 की ले लो, 2-2 हजार की ले लो, 1,500-1,500 का मंथली ले लो, लेकिन दोनों की एक एक जीवन लक्ष्य पॉलिसी बना ही दो। 1 लाख की हो, बना दो। वो परिवार को जो सुकून देगी ना, कोई नहीं जानता है। क्योंकि 10 लाख सम एश्योर्ड की अगर पॉलिसी देंगे, हस्बैंड का 2,000 का प्रीमियम और वाइफ का 2,000 का प्रीमियम, हस्बैंड का 2,000 का प्रीमियम, वाइफ का 2,000 प्रीमियम, 10 लाख सम एश्योर्ड में 71 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। 71 लाख का डे वन से। LIC 71 लाख देती है डे वन से। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपके परिवार में अगर सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, पहला पॉइंट है सिक्योरिटी सिस्टम। क्या है मालूम है सिक्योरिटी सिस्टम आपके परिवार में? जीवन लक्ष्य सबसे बड़ा पॉइंट है। हम कहते हैं सर कन्यादान करके ले लो, कन्यादान करके ले लो, कन्यादान। अरे कन्यादान क्या है? कन्यादान कन्यादान नहीं। जीवन लक्ष्य क्लियर कट समझाने का। सर ये पॉलिसी अगर आप लेते हो तो 7 टाइम्स इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन बॉन्ड पे लिख के आपको सिर्फ जितना लोगे उतना ही इंश्योरेंस दिखेगा। लेकिन जब एक्चुअल में ये काम करता है, तो ये पॉलिसी आपको 7 टाइम्स में रिटर्न देता है। इसके बहुत सारे जीते जागते एग्जाम्पल है। बाकी इच्छा आपका है सर, सोचना आपको ही, करना आपके हाथ में है। हम कुछ नहीं करेंगे सर। और एक चीज सर, सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्रोडक्ट है, ओनली फॉर हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ही काम करना है, उसके अलावा किसी को नहीं देना है। आप बोलेंगे बच्चे के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं देंगे तो हस्बैंड एंड वाइफ को, वो तो ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए आ ही जाएगा। लेकिन एक पॉइंट पता हो फतेह की बात, वो घर में इनकम कम है या ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं। आपके पास 80% ऐसे कस्टमर है, आपके पास 80% ऐसे कस्टमर है जो हस्बैंड एंड दोनों काम कर रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट उसके ऊपर तैयार होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर तैयार होता है। लेकिन मैं प्योरिटी, प्योर ओनली जीवन लक्ष्य प्रेजेंट करने की बात करता हूँ, कभी भी। कभी भी जीवन लक्ष्य प्योरिटी में। क्योंकि जीवन लक्ष्य ऐसा प्रोडक्ट है, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट कोई भी प्रोडक्ट के साथ डाल दो मैच हो जाता है, कोई भी कंसेप्ट के साथ डाल दो मैच हो जाता है। इतना प्राउड। सो जीवन लक्ष्य इज अ पावरफुल स्कीम ओनली फॉर 7 टाइम्स इंश्योरेंस स्कीम विथ कपल इंश्योरेंस। कपल इंश्योरेंस क्यों आपको सबसे ज्यादा सेल करना है? अभी एक पॉइंट बताता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट। आपके फोन में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 जितना भी डेटाबेस है, जितना भी डेटाबेस है, एक ट्रायल बेस कर लो मेरे साथ। 2 दिन निकालो, 3 दिन निकालो, जैसे आपको लगता है वैसे। सिंपल से एक पॉइंट बताता हूँ। क्या है मालूम है? आप उन लोगों को एक सिंपल सा कॉल कर सकते हो, सर नमस्ते, कैसे आप अच्छे हो? सर स्पेशली मैं आपको एक ऐसा पॉलिसी समझाने के लिए मिलना चाह रहा हूँ, जिस पॉलिसी में आपकी और भाभी जी की अगर पॉलिसी बनाते हो आप, तो आपके बच्चों के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये पॉलिसी 30 सितंबर के बाद आई कि नहीं, जिसको कपल इंश्योरेंस कहा जाता है। आपको मालूम है जीवन साथी 89 टेबल था? जीवन साथी 89 टेबल था, जिसमें आप हस्बैंड की अगर 5 लाख की पॉलिसी लेते तो ऑटोमेटिकली वाइफ के लिए भी 5 लाख का इंश्योरेंस होता था। जस्ट एक मोमेंट, एक अर्जेंसी आए मुझे, इसके लिए वेट।
तो वो 89 टेबल में हस्बैंड 5 लाख की पॉलिसी लेता था, ऑटोमेटिकली सम एश्योर्ड फॉर 5 लाख रुपीज पर वाइफ को मिलता था 89 टेबल में जो था। लेकिन उसमें एक चीज बताओ आपको, 2012 के पहले सर्विस टैक्स नहीं था, वैट नहीं था, जीएसटी नहीं था, इसके लिए प्रीमियम कम रहता तो रिटर्न ज्यादा दिखते थे। अभी क्या हुआ है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में जीएसटी भी लग रहा है, वो तो जीएसटी की वजह से कस्टमर को लगता है कि मेरा तो नुकसान बहुत हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट बताओ फतेह की, ये जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, ये पॉलिसी हस्बैंड एंड वाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हमिद भाई एक बात करते हैं हमेशा बिलवा रखे, बोले विजय जी प्लान एंड बेचना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना, अगर जीवन लक्ष्य हस्बैंड को हम दे रहे हैं तो उसका आधा हिस्सा वाइफ को देना जरूरी है। बोला ऐसा क्यों, उसको तो मिलती नहीं है। बोले 5 लाख के अंदर का पॉलिसी आप आराम से ब्रांच लेवल पे निकाल सकते हैं सर, बहुत सारे एजेंट को टेक्निक पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 लाख के अंदर का केस है वो आराम से निकाल सकते हैं, 5 लाख के ऊपर का केस है तो देखा जाएगा। लेकिन बोले मैं जितना भी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता हूँ तो मैं उसमें से आधा हिस्सा वाइफ के नाम पे कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे मेरे पास 5-6 क्लेम मेरे आए खुद के, जिसमें से बहुत सारे एजेंट मतलब क्लेम्स को मैंने सेटल करवाने के बाद वो लोगों ने बोला कि यार आपका डिसीजन बहुत सही था, क्योंकि यू आर अ डिसीजन मेकर कस्टमर के लिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जब भी मैं समझाता हूँ, बोले मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सर अब भाभी जी का पॉलिसी है, बोले नहीं है, फिर एक काम करो आपके लिए आधा पॉलिसी ले लो, भाभी के लिए आधा, क्योंकि 10 लाख का अगर समय छोड़ बेच रहे हैं तो 5 लाख हस्बैंड को दे दो और 5 लाख वाइफ को दे दो, मजा आता है। अभी आपके फोन में जितना भी डेटा बेस है, सुबह मॉर्निंग में फोन करना, गुड मॉर्निंग सर मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, 30 सितंबर को क्लोज हो रहा है सर, रिक्वेस्ट है मेरा आपके लिए और भाभी जी के लिए, अगर ये प्रोडक्ट आप करते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत फायदेमंद है। बाकी इच्छा आपका है, सोचना आपका है, करना आपके हाथ में। बड़ा मत लो, छोटा ही ले लो, लेकिन कर लो, क्योंकि बाद में न भूतो न भविष्यति होगा। न भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में का गारंटी मैं नहीं लूंगा। बाकी इच्छा आपका है। भूतो न भविष्यति प्लान है, भूतो न भविष्यति प्लान है, आज है, भूतकाल में नहीं था, भविष्य में आएगा इसका गारंटी। तो बाकी इच्छा आपका है सर, कब आ जाओ मिलने के लिए, बस इतना कॉल। आप 100 फैमिलीज को कॉल करके मुझे बताना कि विजय जी मैंने 100 फैमिलीज को कॉल किया और उसमें से मेरे को 0 रिजल्ट आया, जो बोलूंगा वो हारूंगा। आप सिंपल सा 100 फैमिलीज को ऐसा कॉल करके बोलना कि सर मैंने 100 फैमिलीज को ऐसा, आपने जैसे बात की थी वैसे मैंने बात की सबके साथ, और सबने मुझे ना बोला है, 100 के 100 बंदों ने जो मैंने स्टेटमेंट यूज किया उसी स्टेटमेंट के हिसाब से लहज में अगर बात करोगे, और 100 के 100 नॉट इंटरेस्ट आएंगे, जो बोलोगे आप मैं हारूंगा, जो बताओगे वो। इतना कॉन्फिडेंसली बात कर रहा हूं मैं इसके साथ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही उस लेवल का है और ये प्रोडक्ट ही उतने ताकतवर का लेवल है, इस पावरफुल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट दूसरा हो गया आपके पास लास्ट, आपके लिए बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। कौन है मालूम है आया है? फादरों का फादर गॉड फादर। मैं उसको फादरों का फादर गॉड फादर बोलता हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरे जितने भी 22-22 साल के करियर में मैंने एक चीज नोटिस किया, मैंने पूरा एक एक नंबर के प्लान से लेके सारे प्लान को ठुठुला हुआ है मैंने। ये पहले कभी आया ही नहीं था, और भविष्य में ये आएगा इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद ये आएगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि ये फादर का फादर इतना पावरफुल प्लान है, जीवन उमंग उसका नाम है। कस्टमर को ऐसे ही बोलते हैं, कस्टमर को आपको बोलते हैं ना, बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं सर वो प्लान अगर समझाने बैठते हैं तो बोलता है एक ही चीज बोलता है, अरे मैं जितना लगा रहा है उतना ही तू दे रहा है। मैं कहता हूँ मेरे साथ बिठा दो, मैं बताता हूँ कि जितना लगा रहा है उतना ही नहीं दे रहा है, उससे कई गुना ज्यादा दे रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है। आपको क्या लगता है 1 लाख रुपए का प्रीमियम आप भरते हो 15 साल की, और 15 साल के बाद 16वें साल से आपको जिंदगी भर से भी 1 ही लाख मिलेगा? कौन कहता है बाबा 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेगा? अरे 1 करोड़ का फैमिली फंड तेरे परिवार के लिए क्रिएट करने का काम एलआईसी कर रहा है, क्योंकि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद जो वादा हम करते हैं ना आपके साथ, वो सबसे बड़ा जीवन उमंग है। जीवन आनंद का भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वादे से लेके दावे तक एलआईसी आपके साथ है, क्योंकि जीवन उमंग आपके हाथ में है। और अगर घर पे लेके जाना है तो ऐसा पलंग बना के लेके जाना, सोने का सोना, सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि सोने का पलंग वाला पॉलिसी जीवन उमंग है। करना आपके हाथ में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको करना है तो कर लो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं सर। मान के चलो सर, एक सवाल है मेरा, मान के चलो एक मेरा सिंपल सा सवाल है, आपके अकाउंट में हर महीने का 20,000 रुपये अगर पेंशन के तौर पे एलआईसी से आ जाए बाय डिफॉल्टली, या किसी बैंक ने आपको ट्रांसफर कर दिया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दे दिया, ऐसा कैसा महसूस होगा, कैसा फील आएगा ना आपको, यार मेरे को पेंशन चालू हो गया, मेरे को पेंशन चालू हो गया सर। लेकिन वो पेंशन चालू होने के लिए
पहले पेंशन में डालना भी पड़ता है ना, तभी तो आता है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको क्या लगता है उनको क्या गवर्नमेंट ऐसे ही फ्री में पैसा बांट रहा है क्या पेंशन के? अरे जब वो जॉब पे लगता है, 25 साल का, 30 साल का उम्र रहता है, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, जब लॉ जॉब पे लगता है तो पहला सैलरी कटिंग होके आता है, कटिंग होके 10%, 15% कटिंग होता है। किस में जाता है? प्रोविडेंट फंड में जाएगा, ग्रेचुइटी का अमाउंट में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, इंश्योरेंस में जाएगा। वो पैसा उसका जमा होते जाता है, कटिंग होता है। और जब रिटायर होता है ना 60 एज में, लास्ट उसका बेंच रहता है, लास्ट में अगले महीने में रिटायरमेंट, उसका लास्ट सैलरी का सैलरी स्लिप चेक करना कभी भी, कभी भी कटिंग होता है। वाई? देना है उसको। क्या करना है? देना है उसको लास्ट सैलरी में। और तब जाके उसको पेंशन मिलता है। अरे बाबा, 35 साल, 25 साल का उम्र पे लगा था, 35 साल वो इन्वेस्ट करता है प्रोविडेंट फंड में, तब जाके वो पैसा आता है उसके हाथ में। हाँ, ये एक बात अलग है कि उसको ज्यादा मिलता है क्योंकि वो इतना साल सेविंग करता है सर। और आप बोलते हैं 10 साल का पॉलिसी ले लीजिए एलआईसी का। अरे प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, 15 हजार का सैलरी तुमको है, 20 हजार का सैलरी तुम कमाता है, और तुम्हें एक्सपेक्टेशन करोड़पति बनने का रखता है। करोड़पति बनने का है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे हमने, मेरा एलआईसी करोड़पति बना नहीं बैठा है। बनने का है तुमको। महीने महीने का छोड़, दिन का 500 रुपए जमा करना सीख ले। सर मेरा दिन का 500 रुपए का इनकम है, फिर तुम सपना देखते करोड़पति बनने का। बूंद बूंद से सागर बनता है। जिंदगी की राह पे चलना है, सक्सेसफुल अगर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तुम ये सोच के चलोगे कि मेरे को बैठ के पैसा आएगा। अरे बहुत सारे लोग तो सर उससे बेटर मैं करोड़पति बन के दिखाऊं तो चैलेंज भी देता हूँ, ओपन चैलेंज, 35 साल लगेगा तुमको करोड़पति बनने के लिए। नहीं सर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा। अरे ओपन नहीं बोलते हो, 25 साल में तुम करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी पैसा उतना ही लगाना पड़ता है। अरे एक इंटरव्यू दिया था एक बंदे ने यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले हुआ था, एक सेशन में मैंने चेक किया, यूट्यूब पे वो वीडियो प्ले किया। वो बंदा इंटरव्यू दे रहा था, और इंटरव्यू में बोलता है मैंने, मेरा बेटी अभी 18 साल का हो गया, 18 साल में मैंने टोटली मेरा बेटी के नाम पे 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, और उसकी बदौलत मुझे 80 लाख रुपए मिला है। कितने साल में इन्वेस्ट किया है? 18 साल में 21 लाख रुपए लगाया। अरे तुम महीने का 1000 रुपए देने के लिए तकलीफ होता है तुमको, और तुम बोलता है मेरे को करोड़पति बनने का है। हाँ, सोने पे सुहागा वाला पलंग है तुम्हारे घर पे, लेने का तो बता देना, नहीं तो तुम्हारा इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। वो बोलेगा सोने का सुहागा पलंग कैसे आएगा? जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ेगा तुम्हारा रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ेगा। जस्ट अ मोमेंट। तो पल पल रेट बढ़ने वाला प्रोडक्ट मतलब जीवन उमंग है। अभी बहुत सारे कस्टमर आपको ये जवाब देगा, यार बात तो सही है लेकिन क्या है जीवन उमंग में, क्या है, हम जितना डाल रहे हैं उतना ही मिलेगा टैक्स फ्री वाला। नहीं, टैक्स फ्री वाला नहीं है। ये गणित बहुत अलग है। जीवन उमंग ऐसा प्रोडक्ट है, 3 साल के बाद कभी भी आपको अगर पैसे का तकलीफ हो जाता है, बताना नहीं है उसको, भूलना है। सर देखिए, पॉलिसी का प्रीमियम तो 15 साल, 20 साल, 25 साल देना ही है आपको। मान लीजिए भगवान करे कुछ ना, लेकिन एक चीज है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और प्रीमियम भरने का नौबत आ गया ना सर, तो टेंशन मत लेना। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो 3 साल के बाद आपको, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जब भी आपको लगेगा कि मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं प्रीमियम नहीं भर सकता, तो टेंशन मत लेना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूसली भरने के बाद एंडिंग मोमेंट में पैसा मिलता है, लेकिन अगर बीच में छोड़ जाए तो पैसा कुछ मिलता नहीं सर। ऐसा ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट आपको जिंदगी भर उतना ही पैसा देगा, क्योंकि जितना आपका वैल्यू बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा सर, आपको लग रहा है 15 साल के लिए 1 लाख रुपए, नहीं 1 लाख रुपए नहीं सर, 15 साल के लिए आपको जो 15 साल 1 लाख लगा रहे हो ना, ये 16वें साल पे जो 1 लाख आ रहा है उसके साथ एडिशनल वैल्यू 20 से 22 लाख रुपए एलआईसी के पास आपका फंडिंग जमा पड़ा है, और वो पल पल बढ़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ सर, पल पल बढ़ता है।
16 पे आपने 1 लाख लिया, उसका वैल्यू 22 लाख है फॉर एग्जाम्पल। सर 17 में आपने पैसा लिया, वो उसका साढ़े साढ़े 22 हो जाता है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पैसा लेते जाओगे, वो वैल्यू बढ़ते 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 जाएगा। और एक दिन 100वें साल पे वो आपके हाथ में दिया जाएगा। मान लीजिए उसके पहले अगर आपको कुछ हो जाता है, तो वो वैल्यू आपके परिवार को सुपुर्द किया जाता है, क्योंकि वो आपके लिए एलआईसी ने जमा करके रखा हुआ एक एक्सटर्नल फंड है। आप बोलेगा सर वो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अलावा एक्सटर्नल फंड बोलते हैं मैं उसको। वो वैल्यू आपके लिए बनते जाता है सर। जितना लगा रहे उतना नहीं मिलता है सर, उससे कई गुना मिलता है। मैं तो कहता हूँ जीवन उमंग अगर आपने लिया तो 35 से 40% रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन उसके लिए वेटिंग पीरियड ज्यादा है सर, क्योंकि वेटिंग पीरियड अच्छा रहता है। आप बोलेगे सर वेटिंग पीरियड मेरे को नहीं, मेरे को 5 साल में पैसा चाहिए। सर 5 साल में नहीं, मेरे पास 1 साल में पैसा डबल मिलता है, आपको मालूम है। लेने का तो पता ना। 2,500 गुना रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है अपने पास, 2,500 गुना रिटर्न वाला। आप जितना पैसा लगाते हो उसका 2,500 गुना रिटर्न देता हो, लेकिन कंडीशन है, नॉमिनी मेरा रखना है। तैयार हो बोलो। कौन सा प्रोडक्ट है? कोई भी प्रोडक्ट लेना, मेरा कोई कंडीशन नहीं। सिंपल सा कंडीशन है, अगले साल जाने का। आपने 1 लाख का प्रीमियम पॉलिसी लिया, अगले साल जाने का, तो 2,500 गुना रिटर्न में जाएगा पॉलिसी। एलआईसी का नाम सर जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद है। एलआईसी आपके परिवार के लिए दुखों का तकलीफ झेलने के लिए नहीं बना है, एलआईसी आपको खुशियां देने के लिए बना है। आप जाएंगे तो हमको थोड़ी अच्छा लगेगा सर, लेकिन एक चीज है, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन क्या होता है ना सर, अनहोनी बोल के नहीं आता है। पॉलिसी एलआईसी के लिए मरने के लिए नहीं लेने का सर, जीने के लिए लेना है। क्योंकि मरने के लिए अगर पॉलिसी लोगे तो उसका फायदा नहीं होगा सर, क्योंकि परिवार को भी उस पैसे का क्या सुकून मिलेगा। जो आदमी के जाने के बाद उसकी जो इंश्योरेंस वैल्यू हो, क्या फायदा। लेकिन एक चीज बता दूं सर, ये चीज अपने हक का है और अपना फर्ज का है, इसके लिए वो इंश्योरेंस का पॉलिसी होना चाहिए। बाकी इच्छा आपका है सर, करना आपके हाथ में है। सोच आपकी है, करना आपके हाथ में, सोच आपकी है, आपको डिसाइड करना है। सो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आज। मैंने क्लियर कट बोला, मैं जितना टाइम लूंगा उतना ही, 1 घंटा मेरा हो गया, 1 घंटे खत्म। एक पॉइंट रह गया, मैं एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा मुझे प्रोजेक्ट आपको समझाना है उसके लिए। अच्छा लगा है तो हाँ बोल दो, नहीं लगा है तो ना बोल देना, 2 मिनट। मैं थोड़ा उसमें क्या है, आप लोग का चैटिंग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, यूट्यूब का नाम है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। इस पे ये रिकॉर्डिंग आधे 1 घंटे के बाद लोड हो जाएगा। इसको चेक करना आप, वापस दोबारा सुनना, और चार्जिंग के साथ चालू कर देना। मैं आपको पेंशन पे ऊपर बात कैसे करने को उसका एक टेक्निक सिखाने वाला, क्योंकि वो टेक्निक क्यों लेना है उसका एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। और हो सकता है जीवन उमंग जितना बेचोगे उतना आपको मजा आएगा। बाकी इच्छा आपका है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ किसी को। बेचना आपके हाथ में, मेरा हाथ में नहीं है। और बेचने के तरीके से मैं एक बात बोलो, जितना बात कर सकते हो उतना करो। मैं वो भी पॉइंट बताऊंगी कि 100 पॉलिसी आपकी कैसे करा सकता हूँ। तो छोड़ने का नहीं है। बहुत सारे एजेंट क्या होता है मालूम है, बहुत चलो ना, चलो फ्री का हो गया, अभी बात खत्म, चलो बाकी का छोड़ देते, क्या टेंशन लेने का है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बाकी के रखे हुए मैंने, तो टेंशन लेने का नहीं, कि 100 पॉलिसी चाहिए मेरे को। लेकिन कमिटमेंट लेने के बाद मैं छोड़ूंगा आपको, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। 15 मिनट मेरा हो गया, एक छोटा सा पॉइंट लेने वाला हूँ, वो छोटा सा पॉइंट के बाद आपको रिव्यू करूंगा। लेकिन एक चीज है जो देने जा रहा हूँ ना अभी, 100 पॉलिसी करना पड़ेगा मुझे, कंप्लीट आपका कंफर्मेशन चाहिए एवरीवन का, ठीक है। तो छोटा सा एक पॉइंट है मेरा, ये 2 तारीख को और 3 तारीख को, 4 तारीख को एक छोटा प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ। सो यूट्यूब चैनल है इस पे, इनकेस सितंबर करके डिजिटल और कॉम्बो के साथ, और ये कोर्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबको ज्वाइन करना है। क्यों? आपका एडवर्टाइजिंग सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं सर विजय जी आप व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करने का बात करते हो, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो व्हाट्सएप पे एग्जैक्टली कैसे बैलेंसिंग काम कर सकते हो, वो सारा चीज मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को आपको ये ज्वाइन करना है कंपलसरी। वो भी शाम को 7 बजे रहेगा रिकॉर्डिंग के साथ। क्योंकि व्हाट्सएप का मार्केटिंग, उसका ब्रांडिंग क्रिएशन कैसे होता है, लेबल चार्ट कैसे होता है, अनलिमिटेड डेटा कैसे तैयार कर सकते हो उसके ऊपर, वो भी मैं सिखाऊंगा।
और ग्रुपिंग कैसे होगा। तो व्हाट्सअप पूरा बाइफिकेशन के साथ मैं सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन स्क्रीनिंग पे। ऐसा नहीं कि उसका पीपीटी तैयार करके बताऊंगा, नहीं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग बताऊंगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन स्क्रीनिंग। उसके बाद फेसबुक और यूट्यूब पे आप वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो और वीडियोस को कैसे सेंड कर सकते हो, वो पॉइंट लेने वाला हूँ। उसके साथ एक पंचतंत्र ऐसा पॉइंट है जो आपको 30 दिन कंटिन्यूसली काम करना है, तो आपका एमडेटी भी डिक्लेयर हो जाएगा, उसका टेंशन लेना नहीं। और उसके अलावा 10 ऐसे नए कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करूंगा मैं, पावर पॉइंट पे लेने वाला हूं। लेकिन अलग अलग कंटेंट का अलग अलग डिजाइन है, जैसे मैंने अभी लाभ बताया, लक्ष्य बताया, उमंग बताया, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, उसके कैलकुलेशन, उसके प्लांट यूटिलाइजेशन। और ये प्रोग्राम में 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को लेने वाला हूँ कंपलसरी। बाकी इच्छा आपका है, न्यू वर्जन, न्यू कॉम्बो और न्यू एक्टिविटीज के साथ सारा प्रोडक्ट है। ओनली 399 मैंने चार्ज रखा है। और अभी तक 50% सीट्स आर ऑलमोस्ट फुल। और एक चैलेंज देता हूँ, मेरे पास 100 सीट्स का लिमिटेशन है, 100 सीट्स आर ऑलमोस्टली फुल हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, आज आपको ये ज्वाइन करना है एनी कंडीशन में, तो पेमेंट आपको सेंड करना है 9137246631, जीपे करना है, फोन पे करना है, पेटीएम करना है। और आपका स्क्रीनशॉट भेज के रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है। बाकी इच्छा आपका है, सोच आपकी है, आपको करना है, फोर्स नहीं है किसी को। क्योंकि मैं भी वही चीज सिखाता हूँ आपको जो करना है। जैसे मैंने आपको बताया कस्टमर को फोर्स मत करो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये एक चीज गारंटी है, जो ये कोर्स करेगा, क्योंकि डिजिटल कोर्स करने के लिए आपको बहुत सारा कॉस्टिंग पे करना पड़ता है। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब का मेरा वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो उसके कंटेंट्स को मैं खुद तैयार करता हूँ। तो आपके भी कुछ कंटेंट्स 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट्स की आपको करते रहने से क्या फायदा हो सकता है, वो चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। उसके अलावा फेसबुक के अंदर कम से कम मैं खुद 850 ग्रुप्स में अटैच हूँ। मैं कोई भी अगर पोस्ट करता हूँ तो वो पोस्ट मेरी 850 लोगों तक मैं पहुंचाता हूँ। और 850 ग्रुप्स अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 लाख लोगों के पास पहुंचती है। मैं खुद व्हाट्सएप ग्रुप में 350 व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हूँ। तो मार्केटिंग बहुत इजी है, करने से होता है। और राइट नाउ मेरा स्टेटस अभी ऐसा सिस्टम है मेरा स्टेटस का, 4500 प्लस लोग मेरा स्टेटस देखते हैं रोज, एवरीडे। तो वो सारी कंटेंट आपको सिखाने की तैयारी है मेरी। बाकी सोच आपकी है, करना आपके हाथ में। टेक दिस स्क्रीनशॉट फॉर दिस कॉम्बो सिस्टम्स, क्योंकि ये पावरफुल प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ, नया कॉन्टेप्ट है, आज तक मैंने लिया हुआ नहीं, इसके बाद कभी होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि ये प्रोडक्ट में वापस नहीं, क्योंकि डिजिटल इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस पेमेंट के लिए, ओके। अभी एक पॉइंट पे आता हूँ। आपने वृद्धाश्रम गए कभी, वृद्धाश्रम? तो वृद्धाश्रम में ना एक पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पे आप जाके आ जाइएगा वृद्धाश्रम में। और वृद्धाश्रम में जाने के बाद है ना, उनको पूछिए कि एक कस्टमर करके जाइए आप उनके पास, तो उनको फैसिलिटीज क्या है पूछिए। तो वो आपको एक छोटा सा पॉइंट देते हैं। क्या पॉइंट देते हैं मालूम है? एक पेपर देंगे आपके हाथ में। सर सुबह मॉर्निंग में आपका 6 बजे 7 बजे वेकअप होगा, उसके बाद एक चाय मिलेगी, चाय के बाद आपको नाश्ता रहेगा, नाश्ते के बाद 12, 12:30, 1 बजे तक आपको खाना होगा। खाने के बाद आपको शाम को 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा नींद देनी है। उसके बाद 4 बजे 5 बजे आपके पास चाय आएगी, नाश्ता होगा, थोड़ा बिस्कुट। उसके बाद शाम को ये ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स रहेगा। उसके बाद 8 बजे 10 बजे 9 बजे के पास आपका खाना होगा और डिनर होगा। डिनर के बाद आपको भजन कीर्तन कुछ रहेगा। उसके बाद आपका ये उनका शेड्यूल होता है, शेड्यूल। उसके साथ आपको एक रूम मिलेगा, उसमें आपको 2 मेंबर्स के साथ आप रह सकते हो वहां पर। ऐसा गणित वहां पे दिया जाएगा आपको, ठीक है। जाके सिर्फ ये मेनू कार्ड आपके हाथ में लेके आना है। क्या कह रहा हूं मैं? जाके सिर्फ ये मेनू कार्ड आपके हाथ में लेके आना। और गुड मॉर्निंग सर, मैंने विजय बात कर रहा हूँ LIC से। सर आपने आपके पेंशन का प्रोविजन कुछ करके रखा है क्या? वो बोलेगा नहीं, मेरे को जरूरत नहीं पेंशन का। ठीक है सर, एक मेनू कार्ड आपको भेजता हूँ, वो जिससे लेके आ रहे हो उसका ऊपर स्क्रीनिंग मत रखना। सर ये मेनू कार्ड है, अगर वृद्धाश्रम में जाने का जरूरत पड़ेगी तो मेरे को ये मेनू कार्ड के ऊपर फोन कर देना, वह बात करेंगे हम इसके ऊपर। प्रैक्टिकल है। मैं हर महीने में एक वृद्धाश्रम में जाता हूँ। मैं हर महीने में एक वृद्धाश्रम में जाता हूँ, जहाँ पे मेरा डोनेशन चलता है। खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं, पेमेंट्स होता है, कुछ मेडिकल स्टेटमेंट्स करवाता हूँ। एवरी मंथ में रहता है, मेरा फैमिली करवाता है, हम लोग सब मिला के। तो उनके साथ जान पहचान बहुत है मेरा। 71 कपल से वहां पे, 71 कपल से मैंने देखा। सबके बच्चे CA है,
किसी का सीए है, किसी का डॉक्टर है, किसी का लॉयर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिल्डर है, बहुत सारे पोस्टिंग्स पे है। एक चीज नोटिस किया मैंने, कमा के कुछ नहीं रखा खुद के लिए। नौबत कहाँ आई? पेंशन, वृद्धाश्रम में जाने की। तो मेरा सिंपल सा एक सजेशन है, जो भी बंदा आपसे मुलाकात करेगा उसके साथ आप बातचीत करो, और सर आपके लिए पेंशन करना है, आपको पेंशन करनी है, आपके लिए पेंशन जरूरी है, ये पॉइंट्स पे आप जब बात कर लो कस्टमर के लिए आपके, अच्छा होगा। ये क्यों है? क्योंकि ये मेनू कार्ड हम लोग कस्टमर को शो नहीं करते और कस्टमर को बताते नहीं है। ये जैसे होटल में जाते हैं तो उसका मेनू कार्ड रहता है, ये सारी चीजें होती है। सो ये चीजें हैं। और ये पेंशन कॉल जीवन उमंग का आपको बताना जरूरी है सर, क्योंकि पेंशन स्कीम्स अगर बताएंगे तो पेंशन स्कीम्स हो जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि जीवन उमंग इज अ मस्ट। मेरे पास मेनू कार्ड नहीं है सर। आप अगर नहीं मिलेंगे तो आपके पास कहाँ से पेंशन स्कीम आएगा? मिलना पड़ेगा लोगों से। सो एनीवन डिस्कशंस विथ मी। आशा करता हूँ आप सबको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आपकी सो पॉलिसी हो जाए। सो पॉलिसी का एक फंडा जो है वो पेंडिंग है। सो पॉलिसी का फंडा सिंपल है, रोज की 100 कॉल करो, लोगों को जाके बिंदास होके बोलो सर एलआईसी का प्लान का क्लोजर आ चुका है, आपकी इच्छा है कर लीजिए सर, क्योंकि जरूरत है आपके लिए। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। करते जाओ, हो जाएगा सर। जसविंदर सिंह जज, आपको कुछ बात करनी है? जसविंदर सिंह जी बोलिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए ना। सर वो मैं जो 399 पेमेंट करनी है हाँ उसका हाँ। पूछना है, कंफर्मेशन कैसे आएगी हमें? हाँ, सर जो 399 रुपये पेमेंट करनी है उसकी कंफर्मेशन कैसे आएगी हमें? आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है यही नंबर पे, आपको ऐड किया जाएगा सर। ओके सर। ओके जी, ओके। ओके। थैंक यू सर। एनी अदर कोई क्वेश्चंस? अच्छा है प्रोग्राम, इंश्योरेंस कैसे इन्फ्लेशन को बीट करेगा? सर वो इन्फ्लेशन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोग्राम में समझाऊंगा मैं, आज तो जनरल लिया मैंने, क्योंकि दौड़ना पड़ेगा आपको। 10 लाख की पॉलिसी जीवन लक्ष्य दिया, 2 साल और 6 महीने उनकी डेथ हो गई तो इनको 10 लाख नॉमिनी को मिल गया, और उनकी डीओसी पर उनको 1 लाख हर साल 30 नंबर से हर, और डीओसी को उनको मिल रहा है। ओके। उनकी 65 उम्र पे 10 लाख और बोनस, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। सर मैच्योरिटी मिलेगी योगेश जी, मैच्योरिटी बोनस के साथ समेश्वर प्लस एफए भी मिलेगा। कितने साल की पॉलिसी थी डिपेंड करता है वो। राजेश वासुदेव सर आपने पेमेंट कर दिया? ओके। जसविंदर जी बोलिए। सर हो रवि गया सर सर। आप? मैं था ओके चलेगा, थैंक यू सर। सर एक एक कोर्स कितने दिन का रहेगा? 3 दिन है सर। कितने बजे? शाम को 7 बजे मेरा प्रोग्राम, मेरा कोई भी सेशन होता है शाम को 7 बजे होता है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। रवि सर बात करनी है, रवि प्रकाश जी। आपको अनम्यूट दिया है, बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर, क्या हाल है? हाँ हाँ ठीक है सर। चल रहा है आपका आशीर्वाद। कहे सर उसका तो अभी कर लिए हैं दो तीन चार वाला। हाँ वो आ गया है, बाकी आपका सैटरडे को मैं वो वीडियोस का करवा देता हूँ। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक, नमस्कार। ओके चलेगा। सर काम करने का मन में होता है, काम करने का मन में पहले से होता है, लेकिन करने के लिए आंगल चलता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, करने का कोशिश बहुत अच्छा करते हो लेकिन हो नहीं जाता है सर।
करने का कोशिश बहुत करते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एक आदत पड़ी हुई है। आज का रिकॉर्डिंग गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, प्रसाद सर। एनी अदर क्वेश्चंस, यू कैन टॉक विथ मी। एनी अदर कोई है? गणेश, वाह, बात करनी है आपको? रेज योर हैंड्स, आपको मेरे साथ बातचीत हो जाएगा। ये रखिए, जस्ट मोमेंट, मैं आपको अलाउ करता हूँ। दुर्गेश्वरी पाटिल मैम, नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए ना। एक पॉलिसी निकली जीवन उमंग अभी हम्म 8 दिन पहले। तो हम्म उसके हस्बैंड को पता नहीं था, मायके का एड्रेस दिया था। जैसे हम्म। उसको पता चला तो बोल रहा है कि पॉलिसी कैंसिल करना है। वो एसआईपी में इंटरेस्ट रखता है, उसको कैसे समझाना है? एसआईपी में इंटरेस्ट रख रहा है? हाँ, वो खुद एसआईपी कर रहा है, एलआईसी उसको नहीं चाहिए। तो उसके वाइफ ने मुझे मैसेज किया, मैम पॉलिसी कैंसिल करना है। तो उसे कैसे हैंडल करूँ? ओके, कैंसिल करना है। कितना दिन हुआ है? 15 डेज? हम्म। ओके, एक बार 4 दिन बातचीत पहले करवा दो। पॉलिसी किया उसका मैंने। बातचीत करवा दो मेरे साथ, मैं एक बार बात करूंगा। 4 सोच दिन क्या है पहले मुझे किया है। पहले, सोच क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा पहले। क्योंकि जब तक बात नहीं करूंगा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि क्या कर सकते हैं। हाँ, बातचीत होने के बाद ही मैं बताऊंगा कि करना है कि क्या करना पुलिस में है है। उनकी एज। हाँ, पुलिस में हो 35 एज उनकी। 35 एज है ना? ठीक है, बातचीत करवा दो, हाँ, और यंग जनरेशन। उनकी वाइफ मेरे पास ट्रेनिंग कोर्स में है। मैं ट्रेनिंग सेंटर चलाती हूँ हाँ हाँ। इसी का। तो मेरे पास स्टूडेंट है वो मेरी। हम्म। तो पैसे भरे गए, अभी पॉलिसी 8 दिन भी नहीं हुए पॉलिसी निकाल के। ओके, तो उसने मुझे ठीक है, मैसेज बातचीत भेजा कि करवा मेरे। दीजिए मेरे साथ, मैं बातचीत करवा दीजिए, मैं देखता हूँ बात करके ऑनलाइन पे। ओके, सर कब बात करूँ? कल बात करवा दीजिए, मैं करता हूँ बात, ठीक है। ओके, थैंक यू। गणेश जी बोलिए। हेलो सर। यस सर। सुन रहे हैं सर? आप सुन पा रहे हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए ना। हैं? हाँ सर, मेरा सब कुछ तो मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम्म इधर तो 1-2 महीने से कुछ पॉलिसी नहीं हो पा रहा है। मेरे पास डाटा तो सर बहुत है, करीब 15-17 हजार लोगों का डाटा है हमारे पास। लेकिन हम्म टेली कॉलिंग का जो हिम्मत जो है ना, वही नहीं हो पा रहा था। हालांकि टेली कॉलिंग हम कुछ किए, 5-7 हजार लोगों को हम टेली कॉलिंग करके हम करीब 15-20 पॉलिसी हम उठाए हैं। लेकिन हम्म डाटा हमारे पास तो रेगुलर आते आते रहता है। हमारा और भी बहुत सारा काम है, मेरा प्रज्ञा केंद्र है, मेरा आधार कार्ड पैन सेंटर का, इस पर बहुत सारा काम है। डाटा का तो कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये टेली हम्म। कॉलिंग ही हमसे अब ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा इसी में एक्सपर्ट बनना है सर, बाकी सब सर, दिक्कत नहीं। एक चीज बता देता हूँ, आपने कभी ऑनलाइन लोगों से बात किया है? जी सर। हेलो। अननोन लोगों से कभी बात किया आपका? हेलो। हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? हेलो सर। वॉइस आ रहा है मेरा? क्या होता है कि आप जब बात करते हैं ना अननोन लोगों से, आप लिमिटेड करते हैं, 10-15 लोगों से बात करते हैं। कभी भी ध्यान में रखो, अगर मन का झिझक निकालना है आपको, तो कम से कम रोज के 100 कॉल करना सीखो। आज 100 होंगे नहीं एक दिन में, लेकिन आज 20 होंगे, कल 25 हो जाएंगे, परसों 30 हो जाएंगे। ऐसा करते करते आप चले जाओ, तभी आपको उसका रिजल्ट आएगा। वीरेंद्र प्रताप यादव जी, जी सर, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए ना सर।
सर जी जो है आज हमने एक, जीवन लाभ पॉलिसी सर सेल की थी, परसों भी आज भी सेल की है। तो हम्म सर इसमें पार्टी का फुल टर्म वाले में यानी कि 25-16 पे है। तो सर पार्टी हम्म कह रही है सर 16 जमा करने के बाद यदि हम अपना पेमेंट अगर लेना चाहें तो इसका अमाउंट कितना मिल जाएगा लगभग? सर सरेंडर वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हो, इसके लिए। जी जी जी। वो क्लियर कर, तो उसको समझाओ जी बस। जी सर, जी सर। ओके सर, ओके। ओके सर। राजेश वासुदेव सर, हाँ सर, नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? हेलो, सर बोलिए ना सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर। सर। हाँ नमस्कार, बोलिए ना सर। सर, आपके सेशन में ना ये बात बढ़िया रहती है, आप हर बार कहते हो कि जो आप अपने डीओ से बात नहीं कर सकते, अपने ब्रांच मैनेजर एबीएम से नहीं कर सकते, वो आपसे कर लेते हैं जी। यस यस यस। मैं सभी एजेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आपका ग्रुप ज्वाइन करें, आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करें, ताकि उनको बहुत से बढ़िया मैसेज मिलते रहें और यस बात यस। करने की झिझक थोड़ी निकल जाएगी जी। नहीं, निकल जैसे जाती है। वो सर कह रहे थे कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, अननोन से उन्होंने, और बात करने में प्रॉब्लम, आपसे उन्होंने बात की और बहुत बढ़िया बात की है सर। और ऐसे ही हमने जो अननोन या नोन बंदों से बात करनी है, उनको नया कॉन्सेप्ट कोई बताना है। तो ये 30 सितंबर वाला ये प्लान क्लोजर का या कोई इसका ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है सर। और थैंक यू वेरी मच, आपका सेशन बहुत ही बढ़िया रहता है सर हर बार। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू वेरी मच। यस। उषा रानी साहू। उषा रानी साहू। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, बोलिए ना। हाँ जी सर। एक्चुअली सर मैं आपसे बताना चाहती थी कि बहुत लॉन्ग गैप हो गया है मुझे। मैं बहुत दिनों से अभी कुछ काम कर नहीं पा रही हूँ और बस एजेंसी होल्ड करके रखा हुआ है। तो मैं फिर से रिस्टार्ट करना चाहती हूँ। और जैसे मुझे आपको पता चला कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, अभी तो मैं एंटर की। और मुझे आज एक व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज में मुझे आज पता चला कि इतने सारे प्लान अभी वेरी शॉर्टली क्लोज होने वाले हैं। हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि सर मैं इसके ऊपर कुछ काम करूँ, कुछ फ्रूटफुल इसी के लिए उस तो आज तरीके। का सेशन मैंने दिया था। हाँ जी, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन करी हूँ। और पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा आज का सेशन, टेंशन मत लीजिए। मेरा कोई भी सेशन जो मैं लेता हूँ, मैं हाँ जी। प्रोवाइड करता हूँ। तो आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे मैंने आप मेरे अगर किसी ग्रुप में रहेंगे तो मैंने 2 दिन पहले एक मैसेज दिया था 13 टाइम्स और 17 टाइम्स के बारे में। 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको भी देख लीजिए। ओडिसी करके एक सेशन है मेरा, उसको भी चेक कर लीजिए एक बार। क्या है मैडम, अच्छा। मैंने यूट्यूब हाँ। पे इतना दिया हुआ है मेरे, एक एक डेढ़ डेढ़ हम्म। घंटे की series है। ओडिसी ओके। सेशन एक बार सुन लेना आप। ओडिसी सेशन मैं कंपलसरी बोलूँ आपको, ओडिसी सेशन मेरा एक बार सुन लेना। आपको ये 30 दिन में ना चैलेंज देता, आपकी 100 पॉलिसी बनेगी। चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपको 100 पॉलिसी। आपने क्या बोला अभी मुझे कि सर काम करने का है, मुझे अभी स्टार्ट करना हाँ है जी। ना। हाँ तो आप जी। ओडिसी सेशन सुनो मेरा, पूरा एक यूट्यूब पे डेढ़ घंटे का ओडिसी सेशन है मेरा। यूट्यूब पे ही अवेलेबल है सर? यूट्यूब पे vk.training consultancy-विशाल कुमार, उसमें जाइए। उसमें आपको ओडिसी सेशन ढूंढो, उसमें मिलेगा 90 वीडियोस। मेरे हिसाब से 90-95 वीडियोस मैंने अभी तक लोड किए हुए हैं। हाँ जी। आज का भी हो जाएगा, आज का भी दोबारा सुनो। आपको आज का मोटिवेशन और बात कैसे करना है वो आपके लिए आज का हो जाएगा, लेकिन ओडिसी सेशन के ऊपर आप काम करो। ओके। और सर अगर हम कभी भी आपसे बात करना चाहें तो आपको सेम फोन नंबर मेरा नंबर। यही है, 9137246631। दिस इज माई नंबर। मेरा ओके। नंबर पर्सनली है। मेरे साथ एक ही पॉइंट है, मुझे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करना, सर मैं बात करना चाह रहे हैं। अगर मैं ओके। फ्री है इमीडिएटली मैं बात करूंगा, नहीं है तो मैं आपको मैसेज दूंगा। मैं आपको आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद बात करूंगा, क्योंकि मेरे सेशंस और मैं कुछ काम चालू रहता है मेरा इसके लिए, ओके। ओके। क्योंकि ओके। फिजिकल सेशंस भी चालू रहते हैं मेरे। जी सर। एक्चुअली सर आपने जब अभी जो बताया 399 वाला कोर्स, जैसे कि हम ऑनलाइन पे एनरोल कर डिजिटल। सकते हैं। हाँ। हाँ। तो मुझे वो उस पे ही कुछ करना है, क्योंकि मैं ज्यादा घर से बाहर जा नहीं पा रही हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज है मुझे, और ओके। पर्सनल भी कुछ इश्यूज है, उसके वजह से मैं ज्यादा बाहर जा नहीं पा रही हूँ। और सब एक्चुअली मैं आईओई से रिलेटेड हूँ हम्म। सिंस 2011। तो ओके। कुछ दिन मैंने रेगुलर कोर्स में मैं थी। और
भी मैं बोल रही हूँ ना 2000 अराउंड 15 से मैं डिस्पैच हो गई हूँ। ओके। तो बस जोश नहीं आ रहा है, कुछ काम हो नहीं पा रहा है। मैंने खुद को जैसे कि एकदम से डिस्टैच करके रखा हुआ है। डोंट वरी मैडम, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, यू स्टार्ट। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बाय। रमेश चंद्र गजबीजी जी। रमेश चंद्र गजबीजी सर। रानी रघुवंशी जी। सर नमस्कार सर। मेरी नमस्कार, आवाज कैसे क्लियर आ आप? रही है सर? आवाज जी क्लियर सर, है, बढ़िया। बोलिए। कैसे सर? जी सर। सर ये सेशन में अटेंड करूंगी सर। सर इसमें अपने नाम नंबर के साथ में फोटो के साथ में आएगा क्या सर वो जो भी आप मटेरियल देंगे? नहीं, मैं कुछ मटेरियल नहीं, मैं उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो पीडीएफ दूंगा कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशंस के, वही प्रोवाइड होगी। इसमें कुछ मटेरियल दे नहीं पाऊंगा। सर व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में आप बता रहे थे, यूट्यूब का जो भी वो हाँ, तो सब। वो मैं सिखाऊंगा आपको, आपके बना के अच्छा लूंगा, अच्छा। मैं टेंशन मत लीजिए उसमें। आपको मुझे भेजना है आपकी वीडियो बनाने के बाद। ऑफ यूट्यूब कोर्स को सर, बिल्कुल बनाना जरूर कैसे, सर। वो इजी है मैडम, कुछ टेंशन मत लीजिएगा, डोंट वरी। देखिए, वैसे कुछ मेरा ये ऑलरेडी सब थोड़ी चैनल में एक दिन भी में थोड़ी है सीखेंगे, वीडियो। आपको प्रैक्टिस करने से सीख जाएंगे, हाँ टेंशन मत लीजिए उसका। ओके। बिल्कुल सर। जी जी ओके सर, सर, बिल्कुल सर। सर सर थैंक यू। एक और मेरा इशू था सर। सर बोलिए। एक और मेरा इश्यू था सर। जी सर। सर बोलिए। मुझे आज एक पार्टी ने बोला है कि मेरी बेटी 20 साल की है। 3 साल बाद मुझे बेटी की शादी करना है, तो 60,000 रुपये मुझे LIC में बेटी के लिए जमा करना है। तो क्या बेनिफिट रहेगा, 3 साल बाद क्या कितने मिलेगा? साल के लिए? तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा। 3 साल के लिए। अभी 3 साल के लिए पॉलिसी लेना है? हाँ सर, 60,000 रुपये जमा करना है सिंगल नहीं, प्रीमियम में। मुश्किल है, एलआईसी में 3 साल का पॉलिसी है ही नहीं है। अच्छा। सर अपना निवेश प्लस का 5 साल। 5 साल है। एलआईसी में कोई भी सर पॉलिसी लेनी है, अगर यूलिप में भी, आप 5 साल मिनिमम ये ले लो। जी सर। और सर अमृतपाल दे सकते हैं सर उनको? नहीं मैडम, 3 साल के लिए कहाँ दे सकते मैडम? बेटी का एज कितना है? नहीं, यदि बेटी का एज 20 ईयर्स है सर। मैडम कैसे देंगे अमृतपाल? अमृतपाल बेटे का भी नहीं। सॉरी सर। अमृतपाल आएगा भी नहीं मैडम। अच्छा ऐसा। हम्म। तो मदर फादर के नाम से भी नहीं हो पाएगा? 5 साल का FD जो अमृतपाल में है वो। मैडम क्लियरली बोलता हूँ, एलआईसी में रिटर्न शॉर्ट टर्म में कभी भी मत बताओ, उनको चाहिए, नहीं दे सकते मैडम। जी। हाँ, यू कैन ट्राई फॉर द निवेश प्लस, निवेश प्लस। आइदर 5 years फॉर जी इंडेक्स सर, प्लस, निवेश लेकिन प्लस। रेगुलर इंडेक्स प्लस। अगर रेगुलर बनना चाहते हो तो इंडेक्स, और सिंगल बनना चाहते हो तो निवेश। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रामचंद्र गजबे जी। प्रसाद सर कुछ बात करना चाह रहे हैं? अलाउ करो आपको। साई LIC एडवाइजर, आपको यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑलरेडी आप जिस ग्रुप में अटैच है, उस ग्रुप में ऑलरेडी भेजा हुआ है 1-2 दिन पहले। ओके। तानाजी सर। हेलो सर। बोलिए सर। सर मेरा काम अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल है, मर्चेंट नेवी में ऑनलाइन है। मेरा भी 10 हम्म। पॉलिसी हो गए, मंथली 10,000 15,000 है, लेकिन मेडिकल चीज पॉलिसी कौन है? इसके कुछ सलाह दे सकते हैं? मेडिकल का पॉलिसी? मेडिकल करने से रुकती है पॉलिसी। 1,20,000 2.5 लाख ऐसा प्रीमियम आता है मंथली। पर्सनली दस डिस्कस बीस हजार कीजिए ऐसा पॉलिसी, पर्सनली डिस्कस कीजिए ऐसा पॉलिसी, ठीक है, ओके सर। क्योंकि डीपली मुझे क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा उसमें, इसके लिए। हाँ हाँ। मैं पार्ट पर्सनली डिस्कस कीजिए तानाजी सर। आपका मैं क्वेश्चन पूरा आपके साथ 15-20 मिनट दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि पार्टी का एज क्या है, क्या क्राइटेरिया है, किस लेवल पे है, वो सब मैं क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो आप मुझे बताएंगे उसके आधार पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ।
क्योंकि अंडरराइटिंग बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इसके लिए। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई डाल दीजिएगा ताना जी सर। यस अभिजीत सर, स्क्रीन टू स्क्रीनशॉट टू माय मोबाइल नंबर। एनी अदर? प्रमोद केकरे जी, बहुत दिन के बाद आज याद है। काम कैसे चले वो पहले बताओ। सर काम ठीक नहीं चल रहा है, पर अब कोशिश कर रहा हूँ सर। थोड़ा भैया वगैरह का ये 2 प्रॉब्लम महीने था। से यही सुन रहा हूँ, कोशिश चल रहा है करके। कॉल कितना करते हो रोज का? रिपोर्टिंग भी भेजती नहीं हो मुझे। सर अभी अब कल से शुरू कर दूंगा सर। कॉलिंग, मैं एक ही बात बोला आपको कि आप रोज कितना कॉल करते हैं मुझे भेजा करो। मैं बता दूंगा कि आपका 10 कॉल हो रहा है, 5 कॉल हो रहा है, 15 कॉल हो रहा है, तो उसमें मुझे गणित समझ में आता है कि आपका काम कैसे चल रहा है। मैं एक्टिविटी जी पूछता हूँ, सर। मैं रिजल्ट पूछूंगा नहीं कभी भी। यस सर। और बोलिए कुछ मैं थोड़ा क्वेश्चंस। सा मैं थोड़ा सा ये पूछ रहा था सर, एक पार्टी से अभी बात करा मैं, तो सुपरफिशियली बात करा, मतलब वो मेरे को कभी टच करा था मैंने उसको, तो वो बोला कि आप LIC करते हैं ना? मैंने बोला हाँ करता हूँ। तो बोले आपसे मेरे को डिस्कशन करना है, अपन आराम से बैठेंगे। तो मैंने कहा ठीक ओके। है अपन बैठेंगे, ऐसा वगैरह बोला। उसके पीछे 2-4 एजेंट लगे हुए हैं, पर वो मेरे को मतलब मिलना चाहता है। तो मैंने कहा मतलब हमारा जो घर बन रहा है ना, तो उसी का ठेकेदार का लड़का है। तो वो बोला कि अपन मिलते हैं, मतलब वो इच्छा जाहिर कर रहा है। बाकी मैंने फिर बोला कि आपका अमावस को छुट्टी रहता है ना, तो अपन आने वाला है 2 तारीख को अमावस है। तो मैंने कहा अमावस को मिल लेते। तो बोले अमावस को मैं मिलता नहीं हूँ, मैं उज्जैन चला जाता हूँ महाकाल सुबह से लेकर रात तक। ऐसा वैसा, मतलब वो एकदम से गिरफ्त में नहीं आना चाहता। तो वो बोला कि मैं आपको फोन करूंगा खाली रहेगा जब। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अभी तो आपके सर पास गिरफ्त में लाने का सबसे बड़ा चांस कौन सा है? सर जीवन उमंग मैंने बोला उसको, अभी मतलब आप एक काम करो, उसको सिंपल सा फोन करो। सर अगर हाँ ये 15 तारीख के पहले अगर मेरे साथ मुलाकात होती है आपकी तो ठीक है, नहीं तो सर फिर बाद में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपकी इच्छा जी सर, बस इतना बोलो। ठीक ठीक है सर। ओके हाँ जी, थैंक यू चलो, सर। थैंक यू। ठीक है साहब। कुछ और बात करनी है मेरे साथ तो मेरे साथ चैटिंग में मैसेज कर दीजिए, मैं बात करूंगा आपके साथ। एनी अदर? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस टूडेज। कुछ गलतियां हुई रहेगी तो बता दीजिएगा, कुछ भी चैटिंग रहेगा मेरे साथ बात कर दीजिए। और टेक द स्क्रीनशॉट। और बुकिंग अगर किया नहीं, अगर सोच रहे हो कि करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, ट्राई करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचते सोचते जिंदगी गुजर जाती है। फास्ट स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक में आने में टाइम निकल जाता है। अगर हो सकता है मेरे साथ इसमें 30 दिन में आपकी हेलो सर। 300 पॉलिसी अगर हो जाए तो मजा आ जाए। यस सर, बोलिए ना सर हे वैभव 300 सर। नव्याण्णव जे हा तुम्ही जे प्रोग्राम आता जे म्हटले, तर सर हाँ हाँ त्यात आपल्याला पूर्ण ट्रेनिंग मिळेल म्हणताय का तुम्ही? म्हणजे युट्यूब वगैरे आपण कसं, सॉरी, हाँ, ते मी सगळं छोटे शिकवणार छोटे आहे व्हिडिओ त्याच्यात। बनवशील? युट्यूबला व्हिडिओ हो कशी का? अपलोड करायची, युट्यूब चॅनल कसं अपलोड करायचा, युट्यूब कैसे चलाना है, युट्यूब को कैसे मेंटेन करना है, वीडियोस को कैसे अपलोड करना है, कंटेंट कैसे डालने हैं, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। बरं सर, व्हाट्सएप को त्यात कैसे तुम्ही सेंड मला करना है, व्हाट्सएप बल्क सिस्टम्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो सारी चीजें। ये और उसके साथ और भी एक चीज सिखाऊंगा, गूगल एक्सट्रैक्टर। मतलब कि आपका डेटाबेस कैसे अपलोडिंग कर सकते, मतलब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके एरिया में कितने डॉक्टर्स है, कितना सीएज है, कितना लॉयर्स है, वो सब लिस्ट निकालेंगे आप। वो भी एक छोटा सा सजेशन सॉफ्टवेयर लूंगा उसके साथ। बरं सर, त्यानंतर ट्रेनिंग, आपल्याला ये जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हो वो बहुत प्रैक्टिकल है। सर उसका रिकॉर्डिंग मिलेगी? कंपलसरी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगा। हेलो सर। वो कंपलसरी सर क्या रिकॉर्डिंग होता प्रोवाइड है, होगा मेरा क्योंकि दुकान है, क्या मैं होगा, पार्ट टाइम में डिजिटल सेशन है, डिजिटल आपको मेरे साथ बैठने के बाद सेशन में समझ में नहीं आएगा, क्लियरली बोलता हूँ। क्योंकि सेशन का रिकॉर्डिंग कंपलसरी सुनना ही हाँ पड़ेगा, सर। 2 बार सुनना पड़ेगा, एक बार नहीं 2 बार मैं कह रहा हूँ। हाँ सर, खाली 7 से 8 एक ही घंटे करेगा वो भी सेशन, क्या कैसे होगा? हाँ, हेलो सर, वो 3 एक दिन घंटे का होगा, सेशन 3 होगा? दिन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चलेगा सर।
ओके, चलेगा। के साहब, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए ना। अभिजीत सरनाइक सर, बात करनी है? व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं तो कर लीजिए सर। अभिजीत सर, आपका तो अभी फोन आया था, मैं फोन पे लेता हूँ बात करने के लिए। के सर, अगर बात करनी है तो व्हाट्सएप पे चैट कर दीजिए ना प्लीज, इफ पॉसिबल। यूट्यूब पे ये सेशन आज का अवेलेबल रहेगा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। और अभी भी नोटिस है कि ये मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं डिप ले रहा हूँ और मैं साल में 1 या 2 बार लेता हूँ ऐसा सेशन। साल में 1 या 2 बार लेता हूँ, बार बार होता नहीं मेरा सेशन ये, क्योंकि मैं बेसिक प्रैक्टिकल पे होता है। सर उस शो मेरे दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है। संजय पकले सिंह, स्लाइड में प्रोवाइड करूंगा एवरी पॉइंट्स का। प्रसाद सर, डोंट वरी, पूरा स्लाइड प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लेना उसका। क्योंकि क्या है, मैं जितना भी सिखाऊंगा, स्लाइड नहीं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल के बाद मैं स्लाइड स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा आपको। क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन में सीख नहीं पाओगे आप, क्योंकि डिजिटल है वो। अभी जैसे कि मैंने यूट्यूब पे आपका अकाउंट ओपन करवा दिया, मैंने ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर दिया, अकाउंट ओपन करने के बाद काम कर रहे हैं आप अकाउंट ओपन, उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, टैग कैसे करना है, उसमें मैसेज कैसे डालना है, वो सब चीजें उसमें होती है। तो डोंट मिस द सेशंस फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। Okay, so we are close the right now meetings. So thank you very much to all of you for joining. कुछ गलतियां हुई कि बता दीजिएगा, कुछ अच्छा रहेगा लेके जाइए, लेकिन काम जरूर कीजिएगा। सो कुछ भी है, यूट्यूब चैनल को आपके पास जैसे ही लिंक आ जाएगी, आपके दोस्तों को भी भेजिए, उनके लिए भी काम का हो जाएगा। और आज का रिकॉर्डिंग का ही लिंक सबको भेजूंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।